बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा, तो ये है जय गुरुदेव मंदिर। यहाँ पर आप देख रहे हैं जय गुरुदेव मंदिर। यहाँ से जो छोटी परिक्रमा है वो इस जय गुरुदेव मंदिर से महुली गांव में होते हुए सीधे पहुँच जाती है दाऊ जी के मंदिर में। तो ये आप देख रहे हैं दाऊ जी का मंदिर। यहाँ से ये परिक्रमा यहाँ से आ जाती है इस जगह पे दाऊ जी मंदिर पर तालवन में। और जो बड़ी परिक्रमा है वो यहाँ से जय गुरुदेव मंदिर से इस बाईपास ये रोड है, अभी मैं इसको झूम करके आपको पूरा दिखाऊंगा। यहाँ से इस स्थान पर पहुँचती है टाउनशिप और यहाँ से चलकर परिक्रमा पहुँचती है ये अड़ूकी, और अड़ूकी से ये परिक्रमा पहुँचेगी दाऊ जी। तो ये बड़ी परिक्रमा है यहाँ से, और यहाँ तक आप ये देख रहे हैं जय गुरुदेव मंदिर तक यहाँ से आएंगे और ऐसे घूम के पहुँचेंगे तो दाऊ जी पहुँचेंगे। उसके बाद में जो छोटी परिक्रमा है उसका जो स्वरूप है वो कैसे है, तो जैसे मैंने ये दिखाता हूँ आपको, ये है जय गुरुदेव मंदिर। ये देखें आप, ये जय गुरुदेव मंदिर हो गया, इसके बराबर से ही ये रास्ता जा रहा है। और इस रास्ते से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम चलते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा मधुबन, और इस मधुबन में है ध्रुव जी का मंदिर, बहुत ही अद्भुत है। तो ध्रुव जी के मंदिर में जाने के लिए यहाँ से एक रोड जा रहा है, इस रोड से आप ऐसे आएंगे और तब आप यहाँ पर आके ध्रुव जी के दर्शन कर सकते हैं। ध्रुव जी के दर्शन करने के बाद जैसे आप ये देखेंगे तो ये है ध्रुव जी का मंदिर। ये हो गया ध्रुव जी का मंदिर। तो ये ध्रुव जी मंदिर हो गया। यहीं पर लवणासुर की गुफा है, यहीं पर कुंड भी है और अद्भुत स्थान ये आप देख रहे हैं। इस जंगल के अंदर लवणासुर की गुफा है। और यहाँ से अब हम चलते हैं वापस और ये आ जाते हैं इसी रोड पर। तो हम यहाँ पर आ गए इस रोड पर। अब इस रोड से हम सीधे सीधे चलेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर महुली। ये महुली गांव है और इसी महुली गांव में यहाँ पर है बहुत ही अद्भुत दर्शन। तो जैसे ही हम इस महुली गांव में अंदर बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो ये आ गया कृष्ण कुंड मधुबन। ये आप देख रहे हैं, ये है कृष्ण कुंड मधुबन। और यहीं पर बगीची है और यहीं पर शत्रुघ्न जी का मंदिर है। यहीं पर ये जो आप देख रहे हैं बरूथनी रेवती, यहाँ पर दाऊ जी के मंदिर हैं, दाऊ जी के दर्शन हैं, बहुत ही अद्भुत। और यहीं से हम बढ़ जाते हैं फिर आगे। तो इस रोड पर हम सीधे सीधे चलेंगे और इस रोड पर यहाँ पर चलते चलते हमें फिर एक और ये पोखर मिलेगी, पोखर को हम पार कर देंगे और इसी रास्ते से हम सीधे सीधे चलते हुए चले जाएंगे। तो ये रास्ता जो है ये अभी केवल पैदलों के लिए है और इस रास्ते में फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा कीच है और मोटरसाइकिल स्कूटर भी नहीं चल पा रहे हैं, केवल पैदल व्यक्ति चल पा रहे हैं। तो इस रास्ते से हम चल रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम यहाँ से पहुँच जाएंगे तालवन। ये देखें, हम यहाँ पर पहुँच गए तालवन। ये हो गया तालवन और ये यहाँ पर है दाऊ जी का मंदिर और ये ताड़ के वृक्ष हैं यहाँ पर। तो ये तालवन पहुँचे। अब हम बड़ी परिक्रमा में कैसे पहुँचेंगे, तो यहाँ से हम थोड़ा सा जाते हैं बैक। ये देखिए, अब हम जा रहे हैं यहाँ से बैक। ये यहाँ से चले गए हम जय गुरुदेव मंदिर पर वापस। ये देखें आप, यहाँ से हम आ गए जय गुरुदेव मंदिर। अब बड़ी परिक्रमा कैसे प्रारंभ होगी, यहाँ से जय गुरुदेव मंदिर से इस हाईवे से, ये है दिल्ली नेशनल और जो चेन्नई एक्सप्रेस वे है वो हाईवे है जो दिल्ली के लिए आगरा के लिए जा रहा है। तो इसी रास्ते पर चलते चलते हमें पहुंचना है स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल, और स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल के पास ही टाउनशिप है और वो टाउनशिप एरिया में ही पड़ता है। तो ये आ गए हम टाउनशिप चौक पे। यहाँ से अगर आप इधर की तरफ रास्ता देखेंगे तो ये दाऊ जी के लिए और आगे के लिए रास्ता जा रहा है। तो यहाँ से हमें इस स्थान से अपनी परिक्रमा प्रारंभ करनी है। तो जब हम इस स्थान से परिक्रमा प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पर इसके पीछे पीछे चलते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक गली है, उस गली में कुछ पार करेंगे, फिर इसी टाउनशिप नगर है ये, इसी के पीछे पीछे चलेंगे। यहाँ पर पीछे चलने के बाद फिर ये रोड आ जाएगा। इस रोड पर हम चलने के बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे हम ये अड़ूकी। ये जो स्थान है ये है अड़ूकी गाँव। इस अड़ूकी गांव से हम सीधे सीधे चलेंगे और यहाँ पर ये जो स्थान देख रहे हैं आप, यहाँ पर है रेलवे का पुल। तो इस रेलवे के पुल के अंदर घुस के यहाँ पर बाहर निकल कर हम आ जाएंगे इधर इस जगह पर। तो यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और इस स्थान से हम सीधे चल देंगे यहाँ पर। और ये जो गांव जा रहा है ये हमें आगे पहुँचा देगा, एक धनगांव नाम का गाँव है, ये देखें आप। तो यहाँ से
कारें नहीं जाती हैं। यहाँ से अगर कार लेनी है तो आपको धनगांव जाना पड़ेगा। तो ये जो रास्ता जा रहा है ये धनगांव के लिए जा रहा है। तो धनगांव से आप, ये धनगांव है और धनगांव से आप तारसी पहुंच जाएंगे। तो ये देखें आप, जो परिक्रमा चलती है वो यहाँ पे चलती है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये धनगांव है, लेकिन ये धनगांव नहीं है, ये है हमारा तारसी तालबन दाऊ जी का जो मंदिर है। धनगांव के लिए तो आपको यहाँ से पहले ही मुड़ना होगा। ये जो रोड है, इस रोड पर होके आप ये धनगांव पहुँच जाएंगे। ये है धनगांव, और यहाँ से फिर आपको इधर की तरफ बैक आकर तब आप यहाँ पर पहुँचोगे तारसी। तो कार वालों के लिए तो ये धनगांव होके आना है, और जो सीधे बाइक से आना चाहते हैं वो यहाँ से आ जाते हैं। तो इसी नाले पर होकर, यहाँ पर एक छोटा सा नाला है, इसमें ही ये सीधे परिक्रमा, हमारी जो बड़ी वाली परिक्रमा है वो यहाँ पर होके चलती है। और ये आ जाते हैं हम भरतपुर मथुरा मार्ग पर। और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा ही आगे इस पर चलते हैं तो ये स्थान यहाँ पर आ जाते हैं हम मेन चौराहे पर। तारसी का ये चौराहा है और ये धनगांव के लिए जा रहा है। इधर की तरफ ये जो रोड जा रहा है ये धनगांव के लिए जा रहा है। ये देखें आप, कार से अगर आना है तो ये है हमारा धनगांव। तो ये धनगांव है, और धनगांव से अब हमें तो जाना है तारसी। तो यहाँ से इधर की तरफ हम चलेंगे, फिर ये रेलवे की लाइन पड़ेगी, इस पुल से नीचे तक चल के सीधे हम आ गए यहाँ पे तालबन। तो जब कार वाले व्यक्ति हैं वो यहाँ से ही नहीं जाएंगे, इधर की तरफ नहीं जाएंगे। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं अब ये कुदुम्बन के लिए जा रहा है। तो कार वाले व्यक्ति यहाँ से मुड़ेंगे और कार वाले व्यक्ति यहाँ से चलते जाएंगे ये इधर की तरफ, और यहाँ से उस पार नाम का एक गांव पड़ेगा। ये देखें, ये उस पार आ गया है, और उस पार गांव को पार करने के बाद फिर एक सौंख रोड आ जाएगा। ये आ गया सौंख रोड। सौंख रोड पर पहुँचेंगे, यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा ही चलेंगे तो यहाँ पर एक ये ऊंचा गांव का वो है चौराया, ये वाला। तो यहाँ से फिर वापस आएंगे। ये आप देख रहे हैं ये चौराया है, और यहाँ से आप आएंगे फिर इधर की तरफ। जब आप यहाँ से इधर की तरफ आएंगे तो ये देखें आप, यहाँ से हम आ जाएंगे, यहाँ पर ये चौराया है, और इधर की तरफ हम चलेंगे तो यहाँ पर कुमुदबन आ जाएगा। ये देखें आप, ये रास्ते से हम घूमकर आ जाएंगे और ये है कुमुदबन। और अगर आप इधर से आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ के यहाँ से भी आ सकते हैं कुमुदबन। तो ये हो गया कुमुदबन, और यहाँ पर हो गया गंगा सागर तीर्थ। यहीं पर कपिल मुनि जी का आश्रम है, और यहीं पर चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों के दर्शन हैं। तो ये रास्ता अभी हम जैसे पैदल आना चाहेंगे तो ये छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा ये यहाँ से आके दोनों एक साथ मिल जाती हैं। तो ये रास्ता तो जा रहा है उस पार के लिए, और ये जो स्थान है गंगा सागर तीर्थ, ये वाला जब हम उस स्थान पर पहुंचेंगे तालबन, तो इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं और दोबारा से आपको उसी स्थान पर पहुंचाता हूं तालबन पर। तो ये देखें आप, ये जो स्थान है ये हो गया दाऊ जी मंदिर। तो हम जब कार से गए थे तो यहाँ से होकर ऐसे घूमकर और ये आ गए हम सौंख रोड पर, और सौंख रोड से इधर आके और तब हम तालबन पहुँचे। लेकिन जो सीधा रास्ता है, पैदल का रास्ता है, वो है ये वाला रास्ता। ये है तालबन, और ये तालबन से हम आगे बढ़ेंगे, और इस रोड पर चलते हुए ये कच्चा मार्ग है, इस पर बहुत ही मुश्किलों से अभी इस समय पे नहीं जा सकते हैं आप। कार से जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो ये जो रास्ता है वो ये है, यहाँ पर आएंगे फिर इस तरीके से हम मुड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देखें आप, ये यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और ये है गंगा सागर तीर्थ। ये देखें आप, जब आप कार से आते हैं तो यहाँ पर इस गंगा सागर तीर्थ के आप दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये पैदल का रास्ता है। गंगा सागर तीर्थ वही लोग कर पाते हैं जो पैदल आते हैं या बाइक से आते हैं। तो बाइक वाले व्यक्ति तो यहाँ से ही आ जाते हैं। ये गंगा सागर तीर्थ हो गया। यहाँ से अब हम इस रास्ते से सीधे चलते जाएंगे, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं। और ये देखें, ये आ गए हम कुमुदबन। तो साथियों, ये जब हम कुमुदबन आ चुके हैं यहाँ पर, और कुमुदबन के बाद हम कुमुदनी कुंड होते हुए फिर पहुँच जाएंगे, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद ये जैसे यहाँ से हम चलेंगे तो फिर दोबारा से हमें सौंख रोड पर पहुँचना है। तो ये हम यहाँ से दोबारा से सौंख रोड पर पहुँच गए उसी चौराहे पर। तो साथियों, यहाँ पर ये इंटरेस्ट वाली चीज़ ये है कि यहाँ से अब हम परिक्रमा हमारी मोड़ ले लेगी। और वो परिक्रमा किस तरीके से मोड़ लेगी,
कि यहाँ से अगर हम सीधे इधर की तरफ चले जाएंगे तो सौंक पहुँच जाएंगे, अगर हम इधर की तरफ जाते हैं तो हम सौंक पहुँचेंगे और बड़ी परिक्रमा को करेंगे, अगर यहाँ से हम सीधे चले जाते हैं तो छोटी परिक्रमा के लिए चले जाएंगे। और ये जो छोटी परिक्रमा है वो किस तरीके से है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि छोटी परिक्रमा वहाँ से तालवन से की हमने, ये कुदुम्बन आए, और यहाँ से कुमोदवन से जब हम पीछे की तरफ ये गंगा सागर और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये तालवन से गंगा सागर तक लगभग दोनों परिक्रमा एक साथ चलती हैं, क्योंकि ये स्थान वैसे हैं जैसे ये दाऊजी मंदिर हो गया, दाऊजी से अगर कार से आना चाहते हैं तो आप इधर से घूम के आ जाएंगे, ये देखें आप इधर से घूम के आए और गंगा सागर तीर्थ आपका ये रह गया, क्योंकि आप यहाँ पर उस पार पहुँचेंगे, उस पार से आप यहाँ पर आ जाएंगे ऊंचे गांव के चौराहे पर, और यहाँ से ये आप कुमुदवन के दर्शन तो कर लेते हैं लेकिन आप गंगा सागर तीर्थ के दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरीके से अब हम बड़ी और छोटी परिक्रमा के बारे में आपको बताते हैं। बड़ी परिक्रमा यहाँ से सीधे हम सौंक पहुँच जाएंगे, जैसे ही हम यहाँ से सौंक पहुँचेंगे तो ये देखें आप, यहाँ से हम आगे बढ़ते जाएंगे और सौंक पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी हमें आपको पहले छोटी परिक्रमा का रास्ता दिखाता हूँ, छोटी परिक्रमा कैसे पहुँचती है। तो छोटी परिक्रमा को पहुँचने के लिए ये हो गया हमारा ऊंचा गांव, और ऊंचा गांव से हम पहुँच जाएंगे सतोहा। तो हम यहाँ से सीधे सीधे चलेंगे और सतोहा पहुँचेंगे। तो सतोहा पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा कि गोवर्धन रोड है, मथुरा से गोवर्धन रोड पर हम पहुँचेंगे। तो मथुरा से गोवर्धन रोड पहुंचने के लिए ये है जुनसुटी, और यहाँ जुनसुटी से और आगे हम चलेंगे और कई गांवों में घूमते घूमते, तो साथियों जैसे ये है ऊंचा गांव, अब ऊंचा गांव से हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया ऊंचा गांव। और अभी हमने आपको बताया था ये दाऊजी मंदिर तालवन और ये गंगा सागर तीर्थ, और यहीं पर आपने पास में ही किए थे कुमोदवन के दर्शन। तो गंगा सागर तीर्थ, कुमोदवन, और हम यहाँ पर आ चुके हैं अब इस समय पर। ये देखें आप, यहाँ से अब हमें ऊंचा गांव जाना है, तो छोटी परिक्रमा के लिए हम यहाँ से ऊंचा गांव पहुँचेंगे। तो ये हमारा जो गांव है यही ऊंचा गांव है, ये देखें आप, ये ऊंचा गांव हो गया। यहाँ से हम सीधे सीधे जाएंगे और फिर यहाँ से मुड़ते हुए अब हमें पहुँचना है सतोहा। तो सतोहा में है शांतनु बिहारी जी का मंदिर। तो ये जो जुनसुटी है, इस रास्ते को पार करते हुए और हम एक रास्ता तो इधर की तरफ चला जाता है और एक रास्ता यहाँ से सीधे चले जाता है, ये वाला रास्ता ये आप देख रहे हैं। तो ये यहाँ से दतिया के लिए सीधा चला जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो इस वाले रास्ते से जाते हैं। यहाँ से ये है गिरधरपुर वाली माता, यहाँ पर गिरधरपुर वाली माता के दर्शन करके वो लोग फिर पुनः इस यात्रा को आगे कर लेते हैं। तो ये उनकी वो होती है कि वो कहाँ कहाँ पर होके जाना चाहते हैं, कैसे कैसे जाते हैं। तो जब वो गिरधरपुर वाली माता के दर्शन करते हैं और यहाँ से फिर वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये हम पहुँच जाएंगे अब सतोहे पर। तो अभी हम पहुँचते हैं सतोहा, और यहाँ पर है ये खामनी। तो खामनी आके जैसे जो रास्ता था अभी मैंने आपको ऊंचा गांव दिखाया, तो अब आप अपने मैप में लगा लेंगे ये सारी चीज़ें कि जुनसुटी होके हमें यहाँ से ये ऊंचे गांव सतोहा पर पहुँच जाएंगे। तो ये देखें आप, ये है सतोहा ये, और यहीं इसी सतोहे में है शांतनु बिहारी जी का मंदिर। तो अभी हम आपको दिखाते हैं शांतनु बिहारी जी का मंदिर। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत ऐसी लीला हुई है कि यहाँ पर जिस औरत के पास पुत्र न हो तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। भीष्म पितामह के जो पिता थे शांतनु बिहारी जी, उनके यहाँ पर दर्शन हैं। उन्होंने यहाँ पर बहुत अनेकों वर्ष तपस्या की। तो ये देखें, ये है सतोहा, और इस सतोहा में मंदिर है ये वाला, ये देखिए आप, ये है शांतनु बिहारी जी का मंदिर। और ये मंदिर बना हुआ है, चारों तरफ से पानी है यहाँ पर, और ये देखें आप, ये बहुत ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। तो आप यहाँ पर देखते हैं, ये है पहाड़, और इस पहाड़ के ऊपर बना हुआ है ये मंदिर। और यहाँ पर ये जो पुजारी जी महाराज हैं वो देते हैं यहाँ पर केवल और केवल वो थोड़ी एक पर्चा देते हैं। उस पर्चा को देने के बाद जो मन्नत मांगते हैं लोग पुत्र प्राप्ति के लिए, उस पुत्र प्राप्ति यहाँ पर होती है। तो फिर लोग आते हैं, पहनावा करते हैं। यहाँ पर जो
श्री कृष्ण जी और ये जो शांतनु बिहारी जी हैं, इनके लिए वस्त्र का दान होता है यहाँ पर। बाकी और कोई यहाँ पर बड़ा खर्चा नहीं है और पुत्र प्राप्ति यहाँ पर निश्चित रूप से होती है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से ये शांतनु बिहारी जी हैं। अब इसी शांतनु बिहारी जी से अब हमें पहुँचना है सीधे बहुला वन। तो बहुला वन पहुँचने के लिए अब हम यहाँ पर पहुँचेंगे बहुला वन। और बहुला वन यहाँ से जैसे हम ये दतिया है, तो यहाँ से ये दतिया पर आ जाते हैं और दतिया से ये मोरा गांव पड़ता है, मोरा गांव से ये फेंचरी गांव पड़ता है और फेंचरी गांव से फिर बाटी गांव पड़ता है। तो ये आप देख रहे हैं बहुला वन। ये बहुला वन यहाँ से एक तो ये जो स्थान है, ये वाला जो अभी हमने आपको शांतनु कुंड दिखाया था, यहाँ से भी लोग सीधे पहुँच जाते हैं और दूसरा स्थान है कि घूमकर भी पहुँच जाते हैं। तो जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे आप पहुँच सकते हैं। तो आप डालेंगे, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये देखें आप यहाँ पर हैं ये मोरा और यहाँ से ये गणेशरा होते हुए भी लोग चले जाते हैं। तो जब हम शांतनु बिहारी जी के दर्शन करते हैं और शांतनु बिहारी जी के दर्शन करने के बाद ये जो स्थान आप देख रहे हैं गोविंदपुर, यहाँ होके भी लोग आ जाते हैं और सीधे पहुँच जाते हैं बहुला वन। तो ये है बहुला वन, ये देखिए आप, ये पहुँच गए हम बहुला वन में। और ये है यहाँ पर बहुत बड़ा कुंड। यहीं पर गाय का मंदिर है, श्री कृष्ण जी की गाय का मंदिर है। यहाँ पर ऐसी अद्भुत लीला हुई थी कि एक शेर था और उसने इस गाय को खाने की कोशिश की। तब उसने इस गाय को खाने की कोशिश की तो उस शेर से ऐसी वार्तालाप हुई। इस यहाँ का वीडियो हमने पहले बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बहुत ही अद्भुत लीला है, लेकिन अभी हम आपको लीला नहीं बता पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है, अभी हमें आगे भी बढ़ना है। तो इस शांतनु कुंड से इधर की तरफ अगर आप ये रास्ता देख रहे हैं, तो ये रास्ता यहाँ पर आ रहा है, ये सीताराम आश्रम, ये देखें आप, यहाँ से हम सीधे निकल जाएंगे। तो ये रास्ते ऐसे बने हुए हैं कि जैसे ये है अरेरा और ये हो गया गणेशरा और ये हो गया फेंचरी। तो आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक पहुँचना है। अब आप कौन से रास्ते को चुनकर पहुँचते हैं वो तो आप ही देखेंगे, या फिर ये मोरा और इधर होके जाएंगे, तोस होके भी चले जाते हैं और ये सकना होके भी लोग बहुला वन पहुँचते हैं। तो जहाँ से भी होकर आप जाना चाहें वहाँ से जा सकते हैं। अब हम पहुँचेंगे बाटी से, ये देखें आप, ये हो गया सीताराम आश्रम। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये हैं मगेरे वाले हनुमान जी, ये देखें आप, यहाँ पर हैं बहुत ही अद्भुत दर्शन मगेरे वाले हनुमान जी के हैं। ये देखें, ये हनुमान जी के ऊपर का जो सिर है वो दिखाई दे रहा है आपको, ये देखें आप, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं हनुमान जी, ये देखें। यहाँ के भी हमने वीडियो बना रखे हैं, आप चाहें तो यहाँ का भी वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दर्शन कर रहे हैं और ये है सिद्ध हनुमान मंदिर, छठीकरा, राधा कुंड रोड, मघेरा। और यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए और भूत बिहार के लिए किसी भी तरीके की कोई भी समस्या क्यों न हो, ये हनुमान जी उन सभी समस्याओं को पूरी करते हैं। और ये देखें आप, ये है खाटू श्याम मंदिर। यहाँ पर बिल्कुल सामने अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पर खाटू श्याम जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन आप कर सकते हैं। और ये हनुमान जी हैं, अगर आप इधर की तरफ देखते हैं तो ये हनुमान जी का अंदर जाने का रास्ता है, अंदर गेट के अंदर जाके आप अद्भुत दर्शन हनुमान जी के कर सकते हैं। अब यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से हम पहुँच जाएंगे सीधे राधा कुंड। तो ये देखें, अब ये राधा कुंड के लिए रास्ता जा रहा है और अब हम यहाँ से पहुँचते हैं राधा कुंड। तो अब मैं कर देता हूँ इसको छोटा और ये पहुँच गए हम यहाँ पर राधा कुंड। राल पहले पड़ेगा और ये राल जो है यहाँ पर एक और अद्भुत दर्शन है। इसी राल में रार हो गई थी श्री कृष्ण जी की और बलराम जी की। और ये यहाँ पर है बिहार वन, ये आप देख रहे हैं, ये है बिहार वन मार्ग। तो इसी राल से आप बिहार वन पहुँच जाएंगे। ये वो बिहार वन है, यहाँ पर यहाँ के भी हमने आपको दर्शन कराए हैं। तो यहाँ पर ये जो मंदिर है, ऐसा अद्भुत दर्शन बिहारी वन जी का है ये। यहाँ पर रोज कभी कभी यहाँ पर लोगों को सांप भी दिखाई देते हैं। और ये बहुत बड़ी गौशाला है, यहाँ पर अनेकों गायों की गौशाला है। देव ऋषि देवराहा बाबा की ये गौशाला है। और यहाँ पर श्री कृष्ण जी को कान पकड़ के राधा रानी जी ने बंसी बजाना प्रारंभ किया था और श्री कृष्ण को यहाँ पर बंसी भी बजाना सिखाया था।
और श्री कृष्ण जी मटक रहे थे, पैरों को उठा रहे थे, तब राधा रानी को इतना गुस्सा आया कि कृष्ण जी के पैरों में छड़ी मारकर उनको मार मार के कान पकड़ करके उनको बंसी बजाना भी सिखाया था। तो यहाँ से अब हम चलते हैं सीधे राधा कुंड के लिए, और ये आ गए, अब हम राधा कुंड में पहुँचने ही वाले हैं। तो आप ये जो मानसिक यात्रा कर रहे हैं, कितना अद्भुत आनंद आपको आ रहा होगा। तो अगर आपको आनंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को जरूर जो है शेयर करें और कमेंट किया करें। आप कमेंट नहीं करते हैं। तो ये देखें, अभी हम जहाँ पर राधा कुंड पहुँच चुके हैं, ये है राधा कुंड के दर्शन। ये देखिए आप, कितने अद्भुत दर्शन हम आपको आज राधा कुंड के कराते हैं। ये देखें आप, ये है राधा कुंड और यहीं पर है कृष्ण कुंड। ये काला और ये गोरा, देखा आपने, ये राधा कुंड है और ये श्याम कुंड है। कृष्ण सांवरे और राधा गोरी। तो इस तरीके से दोनों ही कुंडों में आज भी आपको ये दृश्य देखने को मिलता है कि एक कुंड काला है और एक कुंड गोरा है। तो इसमें राधा कुंड के दर्शन करके आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हमने कही है राधा कुंड के दर्शन, अब हम बढ़ जाते हैं यहाँ से आगे। तो यहाँ पर अब जब हम आ जाएंगे तो यहाँ से पहुँचेंगे हम सीधे कुसुम सरोवर। तो ये आप देख रहे हैं, ये गोवर्धन बाईपास रोड है और यहाँ से अब हम आ जाएंगे कुसुम सरोवर। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है कुसुम सरोवर। ये देखें आप, बहुत ही अद्भुत। तो यहाँ पर अब आपको कराते हैं थोड़ा सा कुसुम सरोवर के दर्शन। तो ये देखें आप, ये कर रहे हैं आप कुसुम सरोवर के दर्शन। ये देखिए, ये है कुसुम सरोवर, बहुत ही अद्भुत। तो यहाँ पर जो लाइट हैं ये ऐसी हैं कि इस जल में रात को 2 महल दिखाई देते हैं, ये एक ऊपर का और एक नीचे का। इस दृश्य को देखने के लिए बड़ी बड़ी दूर से देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। और ये देखें आप, कितना अद्भुत दृश्य आपको आज हम कुसुम वाटिका का दिखा रहे हैं। ये देखिए आप। तो यहाँ से कुसुम वाटिका के हम दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं और फिर हम पहुँच जाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये गिरिराज जी पर्वत हैं ये। तो यहाँ पर हमने ये कुसुम सरोवर के भी दर्शन कराए हैं और ये हमने उस वीडियो में कराए हैं, गोवर्धन की वीडियो में। तो यहाँ पर हम गोवर्धन वाले रोड पर चलेंगे और सीधे हम पहुँच जाएंगे मानसी गंगा। ये पहुँच गए हम मानसी गंगा। अब बहुत लोग तो करते ऐसा हैं कि वो पहले इस परिक्रमा को पूरी कर लेते हैं गोवर्धन की को। तो ये है मानसी गंगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मानसी गंगा। अब इस मानसी गंगा में हम पहुँच जाते हैं और यहाँ तक आपकी कार बहुत ही आराम से सहज तरीके से चल जाती है। और ये मानसी गंगा है, ये है दूध की धार और यहाँ से निकलता है दूध। तो इस तरीके की अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं मानसी गंगा के। ये देखें, ये मानसी गंगा गोवर्धन और ये श्री गिरिराज धरण की जय, बांके बिहारी लाल की जय। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही अद्भुत दृश्य। और यहाँ पर बिहारी जी के, मानसी गंगा के जो बिहारी जी हैं उनके भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। राधा कृष्ण जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं, उनके भी दर्शन कर सकते हैं। रात में ये मंदिर ऐसा लगता है बहुत ही अद्भुत। ये देखें कितनी अच्छी यहाँ की सजावट होती है। और ये देखें आप, ये थोड़ा सा बहुत ही अद्भुत। और ये हैं गाय, यहाँ से ये गाय के थन हैं, इनमें से लोग यहाँ पर नहाते हैं, इस मानसी गंगा के जल से यहाँ पे नहाते हैं। और ये है मुकुट मुखारबिंद मानसी गंगा, ये गोवर्धन में इसका प्रवेश द्वार है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप यात्रा कैसे चलेगी आगे की। तो ये हो गए यहाँ पर चकलेश्वर महादेव। और बहुत लोग तो ऐसा करते हैं, ये देखें आप, ये है गोवर्धन पर्वत। ये गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा यहाँ से शुरू करते हैं दान घाटी मंदिर से और सीधे यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये गोवर्धन पर्वत, राधे श्याम कुंड। और यहाँ की हमने संपूर्ण 2 परिक्रमा कराई है, पूरी परिक्रमा कराई है। एक दिन की कराई है और एक रात की कराई है। तो यहाँ से आप ये देखें, ये आ जाएंगे पूरी परिक्रमा को करते हुए यहाँ पर पुंछरी के लौठा पर। अब मैं आपको एक ऐसी अद्भुत बात बताने जा रहा हूँ यहाँ से कि बहुत लोग तो यहाँ से सीधे आ जाते हैं और सीधे आने के बाद इसी रास्ते से यहाँ पर पहुँच जाते हैं राजस्थान की सीमा में। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं आप राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये देखिए, ये है राजस्थान की सीमा। तो बहुत लोग तो यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे आप हमने हमारे जो बाकी पाठ देखे हैं उसमें हमने इस राजस्थान की सीमा को और उत्तर प्रदेश की सीमा को आपको दिखाया है। और ये है वो दरवाज़ा, ये देखें, ये राजस्थान की सीमा का दरवाज़ा है। आप यहाँ से राजस्थान में घुस जाएंगे। और बहुत लोग क्या करते हैं छोटी परिक्रमा को करने के लिए, ये देखें, ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग 2 किलोमीटर।
नदबई और ब्रजभूमि में आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत, कुमेर, भरतपुर उधर की तरफ चले जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर नहीं आते हैं, वे सीधे ये गोवर्धन से, क्योंकि छोटी परिक्रमा बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी है, इसमें लोगों का मन चलता है कि उनको कहाँ कहाँ के दर्शन करने, कैसे कैसे दर्शन करने, तो वो यहाँ पर आते हैं और इस गोवर्धन परिक्रमा की जतिपुरा के दर्शन करते हुए वापस यहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ से सीधे पहुँच जाते हैं गुलाल कुंड। ये देखें यहाँ पर ये है गुलाल कुंड गांठोली, इसको गांठोली कहते हैं, गांठोली के नाम से ये प्रसिद्ध स्थान है। ये देखें ये यहाँ पर गांठोली है, यहाँ पर पवित्र बहुत ही अद्भुत गुलाल कुंड के दर्शन हैं। यहाँ पर ये गुलाल कलर का पानी है और ये देखें आप यहाँ पर ये दर्शन कर रहे हैं। गुलाल बिहारी जी के दर्शन बहुत ही अद्भुत हैं, मन प्रसन्न करने वाले यहाँ पर दर्शन हैं। और ये देखें यहाँ पर अनेकों, ये देखें ये श्रीकांत जी हैं, ये श्रीकांत विधायक जी हैं यहाँ के और इसी गांव के इनकी ये जन्मभूमि है। उत्तर प्रदेश ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश के थे पहले, अब तो नहीं हैं, अब तो विधायक हैं। तो यहाँ से हम गांठोली से आगे पहुँचेंगे तो ये आ जाएंगे हम बहज। ये मेन टॉपिक है बहज। यहाँ पर बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा दोनों ही परिक्रमा यहाँ पर आके मिलती हैं। तो यहाँ पर बहज, अब मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी परिक्रमा में हम अब यहाँ पर दोनों परिक्रमा कैसे आके मिलेंगी और यहाँ से बड़ी और छोटी परिक्रमा दोनों ही साथ साथ में चलेंगी और चारों धाम की यात्रा करके आएंगी। तो अब हम चलते हैं वापस और आपको पहुंचाते हैं बड़ी परिक्रमा में। तो हमने बड़ी परिक्रमा ऊंचा गांव स्थान पर की थी खत्म, समापन उसका वहीं पर हमने इस छोटी परिक्रमा में आ गए। तो ये है डीग, ये है बहज और ये है गोवर्धन। और इस गोवर्धन से अब हम जो है ये देखें ये जचौंदा और दतिया, सतोहा और ये है ऊंचा गांव। ये देखें आप यहाँ से यहाँ तक की तो हमने आपको यात्रा करा दी। अब ये ऊंचा गांव जो मोड़ है ये देखें आप, ये हम ऊंचा गांव वाले मोड़ पर आ गए। यहाँ से ही वो परिक्रमा निकल के आ रही थी बड़ी और छोटी। कुछ लोग यहाँ से सीधे चले जाते हैं और कुछ लोग यहाँ से इस वाले रोड पर सीधे सीधे सौंक पहुँच जाते हैं। तो ये जो परिक्रमा है ये बड़ी वाली परिक्रमा है, महाराणा प्रताप। ये देखें आप महाराणा प्रताप मार्ग चल रहा है। ये इसको पहले सौंक रोड कहते थे, अभी इसका नाम महाराणा प्रताप मार्ग हुआ है। तो अब हम आपको बहुत जल्दी से सौंक पहुंचाते हैं क्योंकि ये सफ़र काफ़ी लंबा है। तो आप यहाँ से अपने मैप में लगा लेंगे और यहाँ से ये देखें इस जगह पर हम पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर ये नहर है और यहाँ से हम इस रास्ते पर, ये जो माउस का पॉइंटर आप देख रहे हैं, इसी पॉइंटर पर हम आगे चलते चलेंगे। ये देखें आप यहाँ पर पहुँचकर ये जो रास्ता है ये बहुत इम्पोर्टेंट रास्ता है, इसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने। इस रास्ते में हम आगे चलेंगे तो ये रास्ता तो मोटरसाइकिल से और पैदल वालों के लिए है, लेकिन कार वाले व्यक्ति यहाँ से आप सीधे चले जाएंगे और यहाँ पर ये है महाराजा सूरजमल चौक, वहाँ से आप इधर की तरफ आएंगे। ये देखें आप ये है बचगांव सौंक। और जो अंदर से गांव से लोग आते हैं वो आते हैं ये शहर में होके, ये जो सौंक कस्बा है इसमें होके यहाँ से होकर और इसको इस तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं ये सौंक बचगांव मार्ग पर। अब सौंक बचगांव रोड से आगे चलते हैं। तो सौंक बचगांव रोड से आगे चलते चलते हम आगे बढ़ेंगे। तो ये देखें आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर हम बचगांव में पहुँच जाते हैं। बचगांव में यहाँ पर ये वाला जो मार्ग है यहाँ पर हम इधर की तरफ मुड़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर जगह जगह पे लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे पुराने वीडियो को देख लें, उसमें 0 से लेकर 1 पार्ट तक हमने एक एक स्थान को दिखाया है, आपको एक एक चीज़ को दिखाया है। ये देखें आप यहाँ पर है ये बिछुल कुंड और यहाँ पर है ये देखें बहुत ही अद्भुत दर्शन बचगांव के, ये गणेश जी के। और यहाँ पर ऐसे अद्भुत दर्शन हैं जो मन प्रसन्न हो जाए आपका। ये देखें आप यहाँ पर गणेश जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन। तो यहाँ से अब हम बचगांव से आगे चलते हैं और अब हम यहाँ से पहुँचेंगे साथियों कोथरा। कोथरा पहुँचने के बाद हम उसी स्थान पर आ जाएंगे जहाँ पर राजस्थान की सीमा है। तो यहाँ से आगे चलेंगे। अब यहाँ से मुड़ते हुए अब मैं इस मैप को कर देता हूँ थोड़ा छोटा। और ये देखें आप ये सवाई और ये उत्तर प्रदेश,
ये देखें आप, ये उसी स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर अभी हमने आपको बताया था। ये देखें, ये राजस्थान की सीमा हो गई और ये जो रास्ता आ रहा था ये बचगांव और ब्रजेश्वर कुंड, और ये देखें आप छोटा करके ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये कोथरा आ चुके हैं हम। ये है कोथरा, तो कोथरा होते हुए हम राजस्थान की सीमा पर आ जाएंगे। ये देखें आप, ये वही रास्ता है जिस रास्ते से अभी हम आए थे। तो आप मैप में लगाकर सीधा कोथरा पहुंच सकते हैं। और ये है बचगांव, ये देखें आप, ये बचगांव हो गया। यहाँ से हम सीधे पहुंच गए कोथरा। तो कोथरा पहुंचने के बाद हम यहाँ पर राजस्थान की सीमा में आ चुके हैं। ये देखें, ये राजस्थान की सीमा हो गई यहाँ पर। और इधर की तरफ अगर आप देखेंगे, इधर की तरफ, तो यहाँ पर आप गोवर्धन पहुंच जाएंगे, गोवर्धन पर्वत पर पहुंच जाएंगे। ये देखें आप, यहाँ से अगर आप ये सीधे चले जाते हैं तो ये गोवर्धन पर्वत पूंछरी के लौठा पर आप पहुंच जाएंगे। ये देखें, ये पूंछरी का लौठा है। और यहाँ से अब राजस्थान की ये जो सीमा है ये यहाँ पर प्रारंभ हो गई है। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये है राजस्थान की सीमा। और इस राजस्थान की सीमा से हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखें, यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा रोड है ये, और थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद फिर हमें एक और मोड़ पड़ेगा, उससे भी हम गोवर्धन के लिए जा सकते हैं। ये देखें आप, ये राजस्थान यूपी बॉर्डर और ये है कोथरा। ये देखें आप, यहाँ पर हमें एक और अद्भुत फोटो मिल चुका है जिस पर सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ऐतिहासिक ब्रज 84 कोस परिक्रमा में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है, सीमा प्रारंभ राजस्थान। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पानी का बहुत ही अद्भुत दृश्य। और बढ़ते हैं आगे की तरफ यहाँ से, तो यहाँ पर एक मोड़ और पड़ेगा, ये वाला मोड़। यहाँ से भी आप, ये सेतु सड़क है और यहाँ से भी आप पूंछरी के लौठा गोवर्धन के लिए जा सकते हैं। ये देखें आप, और अब हम बढ़ते हैं आगे, और ये है सवाई। और सवाई से आगे हम बढ़ेंगे, सीधे हम पहुँचेंगे बहज। अब बहज पहुँचने के लिए ये हो गया सवाई, और ये हो गया डीग, और ये हो गया इधर बहज। तो सवाई, ये देखें आप, सवाई से इधर आ गए हम। और ये सवाई पे हमें लड्डू गोपाल जी के अद्भुत दर्शन होते हैं। और ये देखें आप, लड्डू गोपाल जी के दर्शन के आपको मैं यहाँ पर दर्शन कराता हूँ लड्डू गोपाल जी के। तो ये सवाई गांव में स्थित हैं। और ये देखें आप, बहुत ही अद्भुत दर्शन, मंदिर भी यहाँ का काफ़ी बड़ा और प्राचीन। ये देखें आप, ये प्राचीन मंदिर यहाँ पर बना हुआ है ये, और ये हैं उनके अंदर के अद्भुत दर्शन। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। लड्डू गोपाल जी के दर्शन करने के बाद अब हम पहुँचते हैं सीधे बहज। तो ये आप यहाँ से पर देख रहे हैं, ये बहज के लिए हम जा रहे हैं। और बहज पहुँचने के बाद ये पहुँच गए हम बहज, और बहज से हम निकल आएंगे बाहर। तो यहीं पर होलिका दहन स्थल भी है, चावड़ माता हैं, कई अनेकों स्थान ऐसे हैं, और यहाँ पर बलभद्र कुंड भी है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे इस रोड पर। और ये रेवती कुंड है, ये हनुमान जी का मंदिर है। और आगे बढ़ते हुए अब हम पहुँच जाएंगे यहाँ से सीधे डीग। तो यहाँ से हम चल रहे हैं डीग के लिए। ये देखें आप, ये है डीग का रास्ता। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, समय काफ़ी लगेगा क्योंकि पहुँचने में हमें डीग पर। यहाँ पर हम पहुँच गए डीग, और डीग में पहुँचने के बाद हम यहाँ से सीधे आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट पड़ेगा, इसको करने के बाद, मार्केट को यहाँ से निकलने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर। ये देखें, ये है डीग का फोर्ट, बहुत ही अद्भुत। हमने इस फोर्ट पर चढ़ के भी देखा है। और यहाँ पर जो ये देखें आप, ये है लखा तोप। और ये तोप भी ऐसी है कि ये दिल्ली तक मार करती थी, दिल्ली तक अपना गोला पहुंचा देती थी। तो ये देखें आप, ये है तोप और ये है महल यहाँ का। और ये कितने साल हो गए, पूरा चारों तरफ ये पानी से घिरा हुआ है। इसमें पानी इसलिए रखते थे कि इसमें वार्निश डाल दे देते, जब आक्रमणी हमला करते तो उस वार्निश में आग लग जाती है पानी में। ये देखें आप, ये है वो तोप। तो यहाँ से पूरा डीग शहर इतना सुंदर और अद्भुत दिखाई देता है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी दिखाई देता है इस स्थान से। और यहाँ पर एक नहीं 4-5 तोपें लगी हुई हैं। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे। ये देखें आप, यहाँ पर फोटोग्राफी करने में भी लोग अद्भुत आनंद लेते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर एक तोप ये बनी हुई है,
ये टॉप 2 है, यहाँ पर घूम घूम के यहाँ सीढ़ियों से चढ़ के काफ़ी ऊंचे पर पहुंच जाते हैं। और ये यहाँ से थोड़ा सा ही आगे हम चलेंगे तो यहीं पर ये डीक महल पड़ता है, और इतना सुंदर महल है, जब आप जाएं तो इसको ज़रूर देख के आएँ। यहाँ पर ये ऐसा यहाँ पर फ़ोन है कि वो आवाज़ दो तो पाइप में होकर आवाज़ चली जाती है। शेर की जो खाल होती है उसका भी यहाँ पर आसन है, बहुत बड़ा। उस राजा सूरजमल जी का यहाँ पर रानी का झूला, कई चीज़ें यहाँ पर हैं। ये देखें आप, यहाँ पर रानी का झूला हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर जो फुहारे हैं वो भी ऐसे फुहारे हैं कि यहाँ पर अद्भुत आनंद आता है। और ये यहाँ पर मेला भी बहुत बड़ा लगता है, उस मेले में बहुत लोग श्रद्धालु आते हैं। और ये पूरा यहाँ पर फुहारों से बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब फुहारे लगे हुए हैं, और अलग अलग कलर के ये फुहारे हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन है यहाँ पर। इसके बिल्कुल ठीक सामने, इसके मेन गेट के सामने ही ये रास्ता जा रहा है। अब हम यहाँ से पहुँचेंगे दिदावली के लिए। तो यहाँ पर आपको करने हैं लक्ष्मण जी के दर्शन, बहुत ही अद्भुत दर्शन है लक्ष्मण जी के। तो यहाँ से हम, ये जो रास्ता है, ये आप एक रास्ता इधर के लिए जा रहा है और एक रास्ता इधर के लिए जा रहा है। तो यहाँ से हम सीधे चलते हैं इस वाले रास्ते पर, और यहाँ से हम ये देखें पहुँचेंगे डीग में। और यहीं पर ये देखें, ये है लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण जी का ये मंदिर है यहाँ पर। तो कराते हैं आपको लक्ष्मण जी के दर्शन। ये देखें आप, ये लक्ष्मण जी के यहाँ पर दर्शन है, काफ़ी सुंदर और बहुत ही अद्भुत ये यहाँ पर मंदिर है। और ये डीग में बिल्कुल चौराहे पर जो तिराया है वहीं पर ये मंदिर पड़ता है। ये देखें आप, लक्ष्मण जी के आप यहाँ पर दर्शन करेंगे, लक्ष्मण मंदिर के। और लक्ष्मण जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुँचते हैं दिदावली। तो यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है, आप ये रास्ता देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ये लक्ष्मण जी का मंदिर है, इधर चले जाएंगे तो डीग के अंदर चले जाएंगे, और इधर जाएंगे तो हम डीग से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ से इस वाले रोड पर चल रहे हैं। अब इस जगह पर दोनों ही परिक्रमा एक साथ चलती हैं, और ये है लाला वाला कुंड। और इस लाला वाले कुंड से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक रेलवे का फाटक आएगा। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रेलवे की लाइन है। इस रेलवे की लाइन से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखें आप, यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ से हम पहुँच जाएंगे दिदावली। ये देखें आप, यहाँ पर ये आ गई दिदावली। अब इस दिदावली से दो रास्ते कटे हुए हैं, लेकिन आपको इस वाले रास्ते पर नहीं जाना है। अगर आप इस वाले रास्ते पर चले गए तो आप पहुँच जाएंगे काम्य वन में। ये देखें आप, ये है दिदावली, और इस दिदावली में ही श्री कृष्ण जी की नानी का घर है। ये देखें आप, यहाँ से अगर इधर देखेंगे तो आप कामा पहुँच जाएंगे। ये रोड जा रहा है सीधे कामा के लिए। ये देखें, ये रोड पहुंच गए कामा। ये आप देख रहे हैं काम्यवन। लेकिन हमें भी काम्यवन पहुंचना है, लेकिन हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। ये देखें, ये है दिदावली, और यहीं पर इसी बिल्कुल तिराए पर यहाँ पर दो रास्ते कटे हुए हैं, और इसको कुंड है यहाँ पर, ये दिखाई दे जाएगा आपको नरसिंह मंदिर दिदावली। यहाँ पर बहुत ही सुंदर नरसिंह भगवान के दर्शन हैं, और ये दर्शन आप जरूर करें नरसिंह देव जी के, जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी की नानी बरियसी जी की यहाँ पर दर्शन होते हैं आपको। तो आगे बढ़ते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये जो रास्ता जा रहा है हमारा, ये वाला रास्ता, अब हम यहाँ पर इसी रास्ते पर चलेंगे। तो यहाँ दिदावली से आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पर पड़ेगा खोह गांव। तो आगे हम बढ़ते हैं खोह गांव के लिए। अनेकों यात्री यहाँ पर जो ब्रजवासी गण हैं, वो इन चारों धामों के लिए दर्शन के लिए ही यहाँ से आ जाते हैं, सीधे आ जाते हैं। और ये आ गए हम खो में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग खो जाते हैं। यहाँ पर कृष्ण जी खो गए थे, काफ़ी मुश्किलों से मिले थे, तो तब से इस गांव का नाम खो पड़ा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ब्रज 84 कोस का रास्ता इधर से, तो आपको इधर मुड़ना है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर सीधे चले जाएंगे तो जड़खोड़ धाम के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ से खो से हम इधर की तरफ मुड़ते हैं, और आप ये खोल डाल लेंगे अपने मैप पर। और ये देखें आप, यहाँ पर ये पहाड़ ही पहाड़, अनेकों पहाड़ हैं। ये नारायण पहाड़ है, योग माता जी के दर्शन है। अब इस रास्ते से यहाँ पर इस पहाड़ पर चढ़कर साइड में होकर ये रास्ता जा रहा है, और ये यहाँ से हम निकल जाएंगे। यहाँ से आराम से आपकी
कार होगी तो कार भी निकल जाएगी, और बाकी बाइक वाले तो आराम से पहुंच जाते हैं। तो ये यहाँ पर आ जाते हैं हम अब एक गांव है जिसका नाम है अलीपुर। ये देखें, ये अलीपुर गांव है, और इस अलीपुर गांव में पहुंचने के बाद यहाँ पर हम बिल्कुल अंतिम स्थान पर पहुंच जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से इधर की तरफ मुड़ेंगे। ये यहाँ से आ रहे हैं इधर, यहाँ होते हुए और यहाँ आ जाएंगे। अगर आप इस यात्रा को करके वापस लौट रहे हों और आपके पास कार है तो आपको यहाँ इस वाले रास्ते में नहीं जा रहा है, हमें लौट कर तो आना है, इस रास्ते पर आना है, यहाँ पर आना है हमें। लेकिन कार वाले व्यक्ति यहाँ से घूमकर ऐसे आ जाएंगे, बाइक वाले यहाँ से सीधे निकल जाते हैं। तो साथियों, ये हम अलीपुर गांव में आ चुके हैं, और यहाँ से ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये पहाड़ों के बीच में होते हुए, साइड में होते हुए हम यहाँ पर पहुँचेंगे आद्र बद्रीनाथ। और यहीं पर आद्र बद्रीनाथ से पहले है योग माया जी का मंदिर। ये आप देख रहे हैं, योग माया जी के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। ये देखें आप, ये योग माया जी के दर्शन हैं। और द्वापर काल के भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से योग माया ने 4 धाम यहाँ लाकर ब्रजवासियों को दर्शन कराया, और योग माया के दर्शन बिना ब्रज यात्रा संकल्प नहीं होती है। तो यहाँ पर ये देखें आप, यहाँ पर राधा कृष्ण जी के अद्भुत दर्शन और योग माया जी के अद्भुत दर्शन, और यहाँ पर ये आप ऐसे प्राचीन काल के दर्शन भी आप यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत ही प्राचीन दर्शन। ये देखें कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर योग माया जी के कर रहे हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे और कराते हैं आपको आद्र बद्रीनाथ के दर्शन। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, आपकी गाड़ी यहाँ मंदिर के अंदर भी आ जाती है, और यहीं पर कुंड है, ये तपो कुंड है, बहुत ही अद्भुत कुंड है। यहाँ पर ये देखें आप, ये आद्र बद्रीनाथ जी के दर्शन हैं यहाँ पर, और ये आद्र बद्रीनाथ जी यहाँ पर ये देखें आप, ये बहुत ही अद्भुत दर्शन। और यहाँ पर ये आद्र बद्रीनाथ जी के बगल में ही रामेश्वरम के दर्शन हैं, जहाँ पर नंदी के ऊपर महादेव विराजमान हैं। और ये प्राचीन आद्र बद्रीनाथ धाम भरतपुर जिले में यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है वो तृप्त कुंड, बहुत ही अद्भुत महिमा यहाँ की है। तो आप यहाँ जरूर जाएं और यहाँ पर राधा रानी जी के दर्शन, माता जी के दर्शन और अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे। तो जब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा हर की पैड़ी मनसा देवी, और ये हर की पैड़ी मनसा देवी यहाँ पर मैप में तो इधर दिखा रहा है, ये देखिए आप, यहाँ पर ये दर्शन है, बहुत ही अद्भुत देवी माता, ऐसे दर्शन यहाँ पर प्रसन्न मन हो जाता है। यहाँ पर ये देखें, ये शिव जी के, शिव परिवार के दर्शन हैं, और ये माता मनसा देवी, और यहीं पर एक बहुत ही अद्भुत वृक्ष है जिसमें पूरे शिव परिवार के दर्शन होते हैं। तो ये मंदिर है यहाँ पर, यहाँ से आप इधर जाएंगे थोड़ा सा ही चल के, तो यहाँ पर इस जगह पर गजेंद्र मोक्ष जी का जो मंदिर है, और यहीं पर हर की पैड़ी है, मनसा देवी हैं, और ऐसे अद्भुत दर्शन यहाँ पर जो वृक्ष है उसके भी इस जगह पर दर्शन है यहाँ पर। यहाँ से अब हम वापस आते हैं, और यहाँ से ये रिम्बू ऋषि जी की तपो स्थली भी है ये। तो यहाँ से इस जंगल में चलते हुए ऐसा आनंद यहाँ पर आता है चलने में, बहुत ही अद्भुत शांति का यहाँ पर आभास होता है। अब हम यहाँ पर ऊपर पहाड़ पर चढ़ के, यहाँ पर आपकी गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी इस स्थान पर, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके यहाँ से आपको पैदल आना है यहाँ तक, और यहाँ पर ऊपर चढ़ के आ जाओगे। तो यहीं पर लक्ष्मण जी के अद्भुत दर्शन हैं, और यहाँ पर नीलेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव के दर्शन हैं, और नीलकंठ महादेव के दर्शन, और ये हैं गंगोत्री और यमुनोत्री। तो गंगोत्री और यमुनोत्री के हम आपको यहाँ पर दर्शन कराते हैं। ये देखें आप, ये हैं लक्ष्मण जी के दर्शन, और यहाँ पर ये हैं नीलकंठ महादेव जी के दर्शन, और ये हैं गंगोत्री और यमुनोत्री जी के दर्शन। और ये देखें आप, यहाँ पर ये आद्र बद्रीनाथ धाम में ये लक्ष्मण झूला, गंगोत्री, यमुनोत्री और बहुत ही अद्भुत दर्शन। यहाँ पर ये है चढ़ाई, और ये हैं नीलकंठ महादेव जी के दर्शन, नीलकंठ महादेव जी के दर्शन। यहाँ पर ये देखें माता जी के भी अद्भुत दर्शन हैं, और ये है 84 कोस परिक्रमा मार्ग आद्र बद्रीनाथ धाम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
बहुत ही अद्भुत दर्शन। ये गंगोत्री यमुनोत्री जी, ये यमुनोत्री मैया हैं और ये गंगोत्री जी माता हैं। यहाँ के दर्शन करने के बाद अब हम आपको लेके चलते हैं ये लक्ष्मण झूला और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये जो स्थान है ये नीलकंठ महादेव के बिल्कुल पीछे होकर एक स्थान आ रहा है और ये स्थान यहाँ से इस घनघोर जंगल में होकर आप आएंगे। यहाँ से सीधे चलते हुए रिम्बू ऋषि जी के यहाँ पर मंदिर में पहुँचेंगे। ये देखें आप, ये है मानसरोवर कुंड, ये रिम्बू ऋषि जी का मंदिर है। बहुत ही अद्भुत यहाँ पर ये सरोवर है। आज भी यहाँ पर सुबह 3 बजे यहाँ पर रिम्बू ऋषि जी आते हैं और अनेकों देवी देवताएं, 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर आकर स्नान करते हैं। और ये देखें आप, ये बहुत ही अद्भुत कुंड, यहाँ के दर्शन हमने आपको पहले करा रखे हैं। अगर आपने दर्शन न किए हों तो आप हमारे पुराने वीडियो में जाकर अद्भुत दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। ये रिम्बू ऋषि जी थे, उनका शरीर पूरा यहाँ पर बह गया और उनके शरीर से ये पाप नाशनी गंगा यहाँ पर बनी हुई है। बहुत अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ की अद्भुत महत्वता है, अद्भुत यहाँ पर आनंद है। और ये है वही पाप नाशनी गंगा, ये देखें आप, पाप नाशनी गंगा के दर्शन। और यहाँ से बढ़ते हैं हम आगे और चलते हैं आपको केदारनाथ धाम के पास लेकर, केदारनाथ जी के कराते हैं दर्शन। राम कहत बेटी भले, राम विमुख नहीं पूत, सबरी बैकुंठ गई और धुंधधारी भयो भूत। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कितना अद्भुत ये। अब यहाँ से 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता तो जो अभी हमने आपको दिखाया था वो था, और एक रास्ता यहाँ पर नीचे होके भी आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर ऊपर नहीं चढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से ये देखें, ये गंगोत्री यमुनोत्री हो गए एक। अब यहाँ पर जब आपने गाड़ियाँ खड़ी की हैं, यहाँ से इस नीचे होकर एक रास्ता आ रहा है। और ये जो तीनों स्थान हैं, यहाँ से अगर आप इस जगह पर खड़े हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर गंगा जी, यमुनोत्री और यहाँ पर ऐसे अद्भुत दर्शन होते हैं। ये उनकी पूरी की पूरी ऐसी रेखाएं बनी हुई हैं जो आपको साक्षात दिखाई देती हैं कि हाँ ये गंगा जी हैं और ये यमुना जी हैं। तो अब हम यहाँ से चलते हैं वापस और पहुँचते हैं उसी स्थान पर। तो ये देखें आप, यहाँ पर आ चुके हैं हम लौटकर इस स्थान पर। ये देखें, यहाँ से अब हम निकलेंगे और इस गांव को निकालने के बाद इस वाले रोड पर हम सीधे चले जाएंगे और यहाँ पर हम चलते हुए बिलौद पहुँचेंगे। तो यहाँ से हम चल रहे हैं, ये देखें आप, सीधे आप यहाँ से इस जगह पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद फिर हमें ये पपोसा गांव मिलेगा। ये पपोसा में ये कृष्ण मंदिर जो आप देख रहे हैं, यहाँ से इधर की तरफ चलेंगे तो हम 84 कोस परिक्रमा के लिए चले जाएंगे और यहाँ से ऊपर जाने के लिए इस गांव को पार करके यहाँ होकर एक रास्ता आ रहा है। हमने यहाँ के दर्शन आपको पहले कराए हैं। यहाँ से ये आएंगे, ये इस तरीके से गाड़ियाँ जाती हैं, यहाँ पर ऊपर चली जाती हैं इस मंदिर पर। बहुत ऊंचे पहाड़ पर ये कृष्ण जी का मंदिर और यहीं पर हैं बहुत ही अद्भुत जो नेपाल में हैं, उनके दर्शन आपको यहाँ पर होंगे। पशुपतिनाथ जी के दर्शन आपको यहाँ पर होते हैं। तो पशुपतिनाथ जी हमारे ब्रज क्षेत्र में भी हैं और उनके दर्शन आप यहाँ पर पशुपतिनाथ जी के कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अभी हम, ये देखें आप, यहाँ पर ये राधा कृष्ण जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं और पशुपतिनाथ जी के दर्शन तो यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल ये फोटो ही फोटो पड़े हुए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, पशुपतिनाथ जी के दर्शन हमने अपने वीडियो में कराए हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और ये राधा कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद पुनः हम वापस आते हैं इस स्थान पर। जो रोड है, ये रोड है और इस रोड पर हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से आगे चल के ये जो स्थान है आप ये स्थान देख रहे हैं। अब हमें यहीं से मुड़ना है। यहाँ से मुड़ने के बाद हम इधर की तरफ चले जाएंगे और यहाँ से चलते चलते ये गांव आ जाएगा। इसको गांव को हमें पार करना है। इस गांव को पार करने के बाद हम फिर पहुँचेंगे ये इस स्थान पर, ये आप देख रहे हैं बरौली दाऊ पर। तो बरौली दाऊ से आगे हमें केदारनाथ पहुंचना है और केदारनाथ पहुंचने के लिए हमें यहां से बिलौद पहुंचना पड़ेगा। तो अभी हम यहां पर थे पपोसा पर। यहाँ से पपोसा
ये पपोसा, यहाँ से हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे और इस गांव को पार करने के बाद ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये वाला, तो यहाँ से हम जा सकते हैं। कार वाले तो यहाँ से भी जा सकते हैं और वैसे आप सीधे इस वाले मार्ग से भी आ सकते हैं। और आपको यहाँ पर बिलौद में ही बहुत ज़्यादा कीचड़ मिलती है, तो यहाँ पर ये जो गांव है ये गांव में भी कीचड़ मिलती है, लेकिन अब पता नहीं है इस समय पर किस तरीके का बारिश के समय में मौसम होगा, कितनी ज़्यादा यहाँ पर कीचड़ होगी। तो आप यहाँ से इस गांव से ही अपना रास्ता इस वाले गांव के लिए मोड़ लें। ये देखें आप, ये है गांव और यहाँ पर गोपाल जी के भी अद्भुत दर्शन हैं और इनके दर्शन करने के बाद हम पहुँच जाते हैं सीधे बिलौद। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अब बिलौद में, और बिलौद को जैसे ही हम पार करते हैं आगे तो अब हम पहुँच जाएंगे यहाँ से केदारनाथ के लिए। तो ये देखें आप, ये गांव बिलौद है और बिलौद के बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये ब्रज 84 कोस यात्रा टेम्पल, यहाँ से हमें इस वाले मार्ग पर जाना है। पहले हम यहाँ पर केदारनाथ जी के दर्शन करके आते हैं। तो केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए यहाँ से आएंगे थोड़ा सा आगे और फिर इस तरीके से मुड़ते हुए यहाँ पर गौरी कुंड में पहुँचेंगे। ये है यहाँ पर गौरी कुंड, यहीं पर आपकी कार स्कूटर जो भी आप आए होंगे वहाँ पर यहाँ पर रोक सकते हैं। यहीं पर राम जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं और राम जी के आप यहाँ पर दर्शन करते हैं। राम जी के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं यही राम जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं और ये यहाँ से ऊपर का दृश्य आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें आप, कितना अद्भुत दृश्य। और यहाँ पर राम जी के दर्शन आपको हम कराते हैं। ये देखें आप, कितने अद्भुत दर्शन राधा कृष्ण जी के हैं और ये दर्शन हैं ऊपर केदारनाथ जी के। तो हमने यहाँ के दर्शन आपको कराए हैं, केदारनाथ जी के दर्शन ये हैं। और केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम आपको लेके चलते हैं और आगे का दृश्य दिखाते हैं। तो यहाँ से आप केदारनाथ जी पर कैसे पहुँचेंगे, तो ये जो रास्ता है ये आप देख रहे हैं, इस मंदिर से इधर की तरफ जाएंगे आप तो हनुमान मंदिर है यहाँ पर। ये हनुमान जी के मंदिर पर ही होकर यहाँ के लिए रास्ता जा रहा है इस ऊपर पहाड़ पर जाने के लिए। ये देखें आप, ये सीढ़ियों का रास्ता है और सीढ़ियों के रास्ते से हम ऊपर पहुँचेंगे। तो चलते हैं और कराते हैं आपको दर्शन। ये देखें आप, ये वाली सीढ़ियाँ हैं और एक यहाँ पर खड़ी सीढ़ियाँ हैं, उन खड़ी सीढ़ियों पर होकर भी आप जा सकते हैं। तो खड़ी सीढ़ियों के लिए आपको यहाँ से ये जो मंदिर है इधर नहीं जाके इधर जाना है और ये जो आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं ये सीधी केदारनाथ जी के लिए जा रही हैं। ये खड़ी सीढ़ियाँ हैं, इनसे सीधे हम केदारनाथ जी पहुँच जाएंगे। और ये जो रास्ता है ये वाला, ये हनुमान जी मंदिर की तरफ होके आ रहा है और यहाँ से हम ये केदारनाथ धाम पर पहुँचेंगे। ऊपर मंदिर है, बहुत ही अद्भुत दर्शन यहाँ पर केदारनाथ जी के हैं। यही हमारे ब्रज में चारों धाम हैं, ये शेष नाग के आकार के हैं और आप अगर जब दर्शन करेंगे तो यहाँ पर साक्षात ये नंदी जी जैसे आपको ये दिखाई देंगे। और ये अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो ये आपको एकदम शेष नाग के आकार के दिखाई देंगे। ये देखें आप, ये शेष नाग, ये देखें आप कैसी पूंछ जैसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल अद्भुत। और ऐसे दर्शन आप यहाँ पर जब करेंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये देखें, ये वैसी सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये गौरी कुंड है जो नीचे से ही जल लेकर ऊपर शिव जी को चढ़ाया जाता है। और ये केदारनाथ जी के दर्शन। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और चलते हैं। ये देखें आप, बहुत ही अद्भुत दर्शन आपने यहाँ पर केदारनाथ जी के किए। अब हम यहाँ से आ जाते हैं नीचे। नीचे आने के बाद आ जाते हैं इधर और यहाँ से अब हम आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो अब यहाँ से हम पहुँचेंगे सीधे काम्यवन चरण पहाड़ी। तो यहाँ से ये आप ये देख रहे हैं, यहाँ से ये रोड है और इसी रोड पर हम आगे चल के यहाँ से मुड़ जाएंगे। ये कामा रोड है, इधर की तरफ अब हमें जाना है। यहाँ से हम सीधे चलते जाएंगे। यहाँ पर कई ईदगाह पड़ेंगी, ये हमने अपने वीडियो में आपको सब कुछ दिखाया है। यहाँ से आने के बाद फिर हमें इधर की तरफ मुड़ना है, राइट हैंड लेना है। राइट हैंड के बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद ये देखें आप, यहाँ से ये कामा रोड है
कामा के लिए ये रोड जा रहा है और सीधे हम यहाँ से एक मोड़ पर आ जाएंगे। ये वाला मोड़ है, ये देखें, यहाँ से परिक्रमा होती है इधर की तरफ। अब यहाँ पर है चरण पहाड़ी, तो आप इस वाले रास्ते पर आके यहाँ पर एक पुल है, यहाँ पर जब हम आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक मोड़ आएगा, इस मोड़ पर आप अपनी कार को भी चढ़ा के ऊपर सीधे चरण पहाड़ी के दर्शन आप करेंगे। ये देखें आप, यहाँ पर चरण पहाड़ी के ऐसे अद्भुत दर्शन, मन प्रसन्न हो जाता है। यहीं पर श्री कृष्ण जी अपनी लीलाएं करते थे और उनके यहाँ पर चरण चिन्ह आज भी मौजूद हैं। ये देखें, ये जो पुजारी जी बैठे हैं यही चरण स्थल हैं जहाँ पर श्री कृष्ण जी के चरण छपे हुए हैं, बहुत ही अद्भुत। ये आप देख रहे हैं, ये है मंदिर श्री चरण पहाड़ी काम्यवन, और ये आप कर रहे हैं श्री कृष्ण जी के चरणों के दर्शन। बहुत ही अद्भुत आनंद यहाँ पर आपको इन दर्शनों को करके प्राप्त होता है। और यहाँ पर ये महत्व लिखा हुआ है, लुक लुक कुंड के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और आगे यहाँ पर हम आपको लेके चलते हैं। चरण पहाड़ी के दर्शन आपने किए यहाँ पर, और चरण पहाड़ी के दर्शन करने के बाद यहाँ से करते हैं हम अपनी यात्रा को आगे। तो अभी हम यहाँ से आए थे, पैदल वाले यात्री सीधे यहाँ से होकर सीधे ये चरण पहाड़ी के दर्शन करके इधर होकर और ऐसे करके यहाँ पर आ जाते हैं। तो छोटी परिक्रमा यहीं से बदल जाती है। छोटी परिक्रमा के लिए लोग यहाँ से इधर आ जाते हैं और ये पूरे काम्यवन में पूरे संपूर्ण दर्शन करते हैं। ये देखें आप, ये पूरा काम्यवन पुराना वृंदावन है। यहाँ पर ये चील महल और 84 खम्मा का मंदिर यहाँ पर है। ये 84 खम्मा का मंदिर है। और यहाँ पर एक और अद्भुत दर्शन हमने आपको कराए हैं लंका के। ये देखें, लंका यहाँ पर है, ये लंका रोड है और यहीं पर श्री कृष्ण जी की लंका, यहाँ पर अशोक वाटिका और काम्यवन और ये राम सेतु, ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये राम सेतु है। दोनों तरफ ही ये देखें, ये चारों तरफ से ये यहाँ पर राम सेतु है और ये ऐसे यहाँ पर पुल दिखाई देगा आपको। और ये स्थान ये है अशोक वाटिका और ये सेतुबंद रामेश्वर यहाँ पर हैं। सेतुबंद रामेश्वर है, लंका के आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन है। यहाँ पर विमल कुंड है और यहाँ पर पूरा ये जो स्थान है ये चारों तरफ से मंदिरों से ही भरा हुआ है, कुंडों से भरा हुआ है। यहीं पर यशोदा कुंड है और अनेकों स्थान यहाँ पर बने हुए हैं जिनके आप दर्शन लगभग 4 से 5 दिन में पूरे कर पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा पुराना वृंदावन है। इसको पुराना वृंदावन कहते हैं और इसको आदि वृंदावन भी कहते हैं। तो ये है कामा और यहाँ से लोग कामा से अभी हमारी जो आगे की परिक्रमा होगी ये अग्रावली पाल से इधर की तरफ जाएंगे हम भोजन थाली। तो यहाँ से भोजन थाली के दर्शन करते हुए लोग इधर आ जाते हैं। अभी मैं छोटी परिक्रमा आपको पहले पूरी कराता हूँ, फिर वापस तुरंत ही इधर आते हैं। तो यहाँ से अग्रावली होते हुए और ये जैसे ही ये काम्यवन है और ये रास्ता जा रहा है कोसी के लिए, लेकिन जो लोग होते हैं वो यहाँ से मुड़ जाते हैं और यहाँ से मुड़ने के बाद सीधे इधर की तरफ आ जाते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर जब आ जाते हैं तो यहाँ पर अष्ट सखियों के दर्शन करते हैं। ये जो पहाड़ है यहीं पर ऐसे ऐसे अद्भुत दर्शन हैं और उन दर्शनों को करते हुए जो भक्त लोग होते हैं वो पहुंच जाते हैं श्रीधाम बरसाने में। और यहाँ पर ये कदम खंडी के दर्शन हैं। कदम खंडी के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और कदम खंडी के दर्शन करने के बाद ये जो स्थान है ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश आ जाता है। यहीं पर ये डबोरा है, ये तुंग विद्या सखी हैं और ये सुनेरा है, यहाँ पर सुखदेवी सखी हैं। और आगे चलते हुए यहाँ से ये ऊंचा गांव पहुँच जाते हैं। ये सुनहरा और ये है ऊंचा गांव। यहाँ ऊंचा गांव में बहुत ही अद्भुत ललिता सखी जी के दर्शन हैं। यहीं पर ये जो देह कुंड है इसके हमने वीडियो बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। यहीं पर राधा बिहारी जी के दर्शन हैं, दाऊ जी के दर्शन हैं, अनेकों दर्शन यहाँ पर ऊंचे गांव में हैं। इसके बाद यहीं पर पीली पोखर है, ये आप देख रहे हैं, ये है पीली पोखर बरसाना। इसका पानी हमेशा पीला ही रहता है, मेहंदी कलर का पानी रहता है। यहाँ पर ही श्री कृष्ण एक बार ऐसी लीला हुई थी कि उस लीला के हमने आपको पहले दर्शन करा दिए हैं। गांव जाब में वो लीला है और वहीं से
राधा रानी जी अपने हाथों में हल्दी लगे हुए आ गई थी, तब से ये पीली पोखर हो गई। और यहीं पर राधा रानी जी के दर्शन हैं, और यहीं पर चित्रा सखी जी के दर्शन हैं। बिलासगढ़, सांकरी खोर, यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं। इस बरसाने में अद्भुत आनंद के बाद लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं, और यहीं पर ये राधा रानी जी के दर्शन करते हैं। और ये बिहारी जी, दान बिहारी जी का मंदिर है, उस दान बिहारी जी के दर्शन करते हैं। यहीं पर ये राधा रानी जी का अद्भुत दर्शन यहाँ पर ये देखें, ये मंदिर है राधा रानी जी का। और राधा रानी जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अद्भुत दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये पूरा बरसाना धाम यहाँ से दिखाई देता है। और ये अटारी है, यहाँ पर लोग खड़े होते हैं। और ये हैं लाडली जी महाराज नीचे से, और यहीं पर सफ़ेद छतरी है, ये आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद छतरी है। और ये पीछे से मंदिर दिखाई देता है, ये आगे से इस तरीके के पुराने प्राचीनतम यहाँ पर आपको दिखाई देता है। और ये हैं गाय मैया, बहुत ही अद्भुत दर्शन, और यहीं पर दर्शन होते हैं। ये मन प्रसन्न करने वाले राधा रानी जी की ऐसी कृपा है यहाँ पर कि जो एक बार इनका हो जाए वो फिर कहीं दूसरी जगह जाने के लिए ही नहीं बचता है, वो हमेशा हमेशा के लिए राधा रानी जी का हो जाता है। राधा रानी जी की उनको कृपा प्राप्त होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखें, ये है राधा रानी जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखें आप, जय हो राधा रानी माई की जय। तो हम बढ़ते हैं राधा रानी जी के दर्शन करके आगे की तरफ। और ये आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों का मार्ग है। और सीढ़ियों के मार्ग के बाद यहाँ पर ये मंदिर के अंदर के दर्शन, ये राधा रानी जी के यहाँ पर दर्शन हैं। और बढ़ते हुए आगे और कोशिश करते हैं कि हमें कहीं पर और भी दर्शन हो जाएं राधा रानी जी के। तो यहाँ पर अभी तो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, और हमने आपको पहले दर्शन तो करा दिए हैं। और अब चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। जय हो जय हो जय हो। तो ये आप बरसाने के दर्शन करने के बाद सीधे यहाँ से नंदगांव आ जाते हैं। यहीं पर ये प्रिया कुंड है, ये देखें आप, ये प्रिया कुंड है यहाँ पर। और प्रिया कुंड के दर्शन, पीली पोखर के दर्शन करते हुए यात्रीगण इस रोड से सीधे नंदगांव पहुँच जाते हैं। तो ये गुलाब सखी का चबूतरा है। और ये देखें आप, ये कीर्ति मंदिर है। और जैसे प्रेम मंदिर है हमारे इसमें वृंदावन में, ऐसे ही बरसाने में यहाँ पर कीर्ति मंदिर बनाया हुआ है। बहुत ही अद्भुत आनंद आपको यहाँ पर कीर्ति मंदिर में मिलेंगे। तो आप जब आएँ तो कीर्ति मंदिर के भी आप दर्शन करें। ऐसी ऐसी झांकी, ऐसे ऐसे अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर करेंगे। ये देखें कितने सुंदर और मन प्रसन्न करने वाले यहाँ पर दर्शन हैं। ये देखें आप, ये रात का दृश्य कीर्ति मंदिर का, ये दिन का दृश्य। और यहाँ पर मैया यशोदा, और ये देखें, ये राधा रानी जी को लेकर बैठी हुई हैं। ये मैया यशोदा नहीं है, ये राधा रानी जी की बहुत ही अद्भुत महिमा आप यहाँ पर देख रहे हैं। कितना अद्भुत आनंद यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसका कुछ शब्दों में बयान नहीं हो पाएगा। ये तो आप यहाँ पर आकर ही प्राप्त कर सकते हैं, इस ब्रज क्षेत्र में आके। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे। तो ये जो रोड है, ये सीधा जो है आगे चल जाता है, और यहाँ से लोग नंदगांव पहुँच जाते हैं। तो ये यहाँ से नंदगांव पहुँचेंगे तो यहीं पर प्रेम सरोवर है, बहुत ही अद्भुत। इस प्रेम सरोवर के भी आप दर्शन जरूर करें, क्योंकि ये प्रेम सरोवर वो स्थान है जहाँ पर राधा और कृष्ण जी की ऐसी लीला हुई थी, जिसमें राधा रानी जी को एक बार ऐसा लगा था कि कृष्ण मेरे पास नहीं है, और उनको दूर जाने का दुख हुआ। मधुमंगल एक सखा था श्री कृष्ण जी का, वो वहाँ पर बैठा था। और भौरा की कथा है, बहुत ही अद्भुत कथा है, बहुत लंबी कथा है। तो यहाँ से ये संकेत होते हुए और सीधे जो यात्रीगण होते हैं वो नंदगांव पहुँच जाते हैं। और कुछ यात्रीगण यहाँ नंदगांव नहीं पहुँचते हैं, वो यहाँ बरसाने से ये अजनोक, और अजनोक से ये खेरा, और यहाँ खेरा पर ही है। बहुत ही अद्भुत दर्शन ये है। तो यहाँ से लोग खादरवन, इसको जो खेरा है इसको खादरवन के नाम से भी जानते हैं, और खादरवन से
इधर की तरफ ये अजनोक और ये यावट, ये जो यावट है यही श्री राधा रानी जी का ससुराल है। तो यहाँ पर सीधे पहुँच जाते हैं लोग याव के लिए, और या फिर पहुँचते हैं नंदगांव से। नंदगांव में दर्शन करने के बाद यहाँ पर ऐसे ऐसे दर्शन हैं। ये है मोती कुंड, ये है पावन सरोवर, और ये है यहाँ पर नंदगांव में अद्भुत दर्शन। ये देखें, ये है नंद महल, यहीं पर कृष्ण कुंड, और यहाँ पर बिहारी जी का मंदिर, ललिता जी का मंदिर, और अनेकों दर्शन यहाँ पर करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। और नंद जी के दर्शन ये देखें, ये नंद बाबा, मैया यशोदा, राधा कृष्ण, और बहुत ये देखें आप रात का चित्र देखें, बहुत ही अद्भुत, बहुत अद्भुत। तो इसको करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे, और ये आपने यहाँ पर किए नंद बाबा जी के दर्शन, ये महावन के दर्शन हैं। इनके भी दर्शन हमने आपको संपूर्ण रूप से पहले करा दिए हैं। तो आप हमारे पुराने वीडियो देखें, उनमें आपको संपूर्ण दर्शन मिलेंगे। तो यहाँ से हम नंदगांव से आगे बढ़ते हैं, और यहीं पर ये नंदगांव में ही टेर कदम है, यहीं पर आशेश्वर महादेव हैं। इनके भी हमने आपको टेर कदम के और आशेश्वर महादेव के दर्शन कराए हैं। तो ये आशेश्वर महादेव हैं, ये देखें आप एक बार थोड़े से दर्शन आपको आशेश्वर महादेव जी के भी करा देते हैं। ये देखें, ये आशेश्वर महादेव, ये उनका कुंड, और यहाँ पर ये अद्भुत दर्शन आशेश्वर महादेव जी के, ये आशेश्वर महादेव हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और टेर कदम ये नंदगांव में ही पड़ता है। टेर कदम, यहाँ पर सूरज की जो छाया है वो बिल्कुल भी नहीं आती है टेर कदम में। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना अद्भुत दृश्य है, और यहाँ पर श्री राधा कृष्ण जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर झोंपड़ी टाइप की बनी हुई हैं, और यहाँ पर गैया के फोटो हैं, लाल गैया, पीरी गैया। यहीं पर श्री कृष्ण जी अपनी गायों को बुलाते, ओ पीरी, ओ गोरी, ओ लाल, इस तरीके से यहाँ पर अद्भुत दर्शन आप टेर कदम के कर रहे हैं। ये देखें, ये दोहरी, पीली, अनेकों गाय यहाँ पर हैं। तो आप हमारे वीडियो में जाकर उन गायों के दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर ये देखें टेर कदम, और टेर कदम होते हुए लोग पहुँच जाते हैं यावट। ये है यावट, और यहीं पर राधा रानी जी का मंदिर है, और यहाँ जो राधा रानी जी का मंदिर है, प्रियाकांत जी का मंदिर है, बहुत ही अद्भुत दर्शन है यहाँ पर। और ये एक दूसरा मंदिर है, उसके दर्शन आपको कराते हैं हम। ये छोटा मंदिर है, इसी गांव का मंदिर है, और जो असली मंदिर है ये दूसरा मंदिर है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उस मंदिर में यहाँ पर कुंड नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं प्रियाकांत जी के मंदिर में, और ये है आप अभी देखते हैं, ये हैं बहुत ही अद्भुत दर्शन। ये देखें आप, ये यहाँ पर जो दर्शन है जटला कुटला के भी दर्शन हैं, और ये जो दर्शन है श्री कृष्ण जी काली के रूप में यहाँ पर हुए थे, काली का रूप धारण कर लिया, और यहाँ पर राधा रानी जी काली देवी की पूजा करनी पड़ी, काली देवी की पूजा कर रही थी। और ये दर्शन आप कर रहे हैं श्री कृष्ण जी के ऐसे अद्भुत दर्शन। यहाँ पर ऊपर भी दर्शन है, संपूर्ण दर्शन हमने आपको यहाँ पर कराए हैं अपने वीडियो में। और ये आप देख रहे हैं, ये है जटला कुटला, बहुत ही अद्भुत आनंद, बहुत ही अद्भुत आनंद। तो यहाँ से बढ़ते हैं आगे, और बिल्कुल ठीक इसी के सामने अगर आप देखेंगे यावट के नाम से आपको ये मिलेगा, और यहीं पर सामने अगर देखेंगे तो शनिदेव कोकलावन के दर्शन करते हुए, कोकलावन की परिक्रमा करते हुए, ये सूरज कुंड है, और यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, और यहीं पर 9 ग्रहों के दर्शन हैं। और ये कर रहे हैं आप यहाँ पर शनिदेव जी के दर्शन। ये देखें आप, ये कितने अद्भुत दर्शन आप शनिदेव जी के कर रहे हैं। ये शनि धाम है, और यहाँ ऐसा अद्भुत आनंद, यहाँ पर अनेकों तरीके के जो रोग होते हैं, कुष्ठ रोग या फिर जो स्किन की दिक्कत होती है, उन लोग यहाँ पर कपड़ा छोड़ जाते हैं, और उनके रोग यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो चर्म रोग जिस तरीके से यहाँ पर आते हैं लोग, सबके मनोकामना ये शनिदेव यहाँ पर पूरी करते हैं, और न्याय करते हैं शनिदेव।
तो बढ़ते हैं हम आगे। शनिदेव के दर्शन जैसे ही आपने किए तो यहाँ से शनिदेव के दर्शन करने के बाद जो छोटी यात्रा है वो इस स्थान से सीधी पहुँच जाती है कोसी कला, और कोसी कला में दर्शन करने के बाद यहाँ से लोग पहुँच जाते हैं खरौट होते हुए, और ये देख रहे हैं आप बुलखारी, और यहाँ से सीधे लोग शेरगढ़ के लिए चले जाते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि लोग यहाँ से दूसरे वाले रास्ते से कैसे आते हैं। तो जैसे ये कोसी कला है, यहाँ से कुछ लोग तो ये बड़ी यहाँ से ही ये जो बरहा और बिशंबरपुरा, रामपुर और यहीं से होकर उजनी और ये होते हुए शेरगढ़ पहुँचते हैं। कुछ लोग यहाँ से सीधे आ जाते हैं शेरगढ़। तो शेरगढ़ से फिर आगे की तरफ जाना होता है। अब शेरगढ़ से आगे की तरफ जाने के लिए ये एक रास्ता है। तो यहाँ से तो आप शेरगढ़ से हसनपुर पहुँचते हैं। ये जो आप देख रहे हैं होडल के लिए ये रास्ता जा रहा है। छिनपारई होते हुए नौझील के लिए पहुँच जाते हैं। तो कुछ लोग तो इस रास्ते से होके आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो इसी रास्ते पर होके आते हैं। तो शेरगढ़ से इस रास्ते पर चलते चलते ये खींचा दाऊ जी यहाँ पर पड़ते हैं। खींचा दाऊ जी के दर्शन करते हुए ये तपोवन और कजरौट पहुँच जाते हैं। और ये है यहाँ पर अद्भुत दर्शन बिहार वन, और यहाँ पर भी बिहार वन है। उस बिहार वन की दर्शन करते हुए जो लोग आगे बढ़ते हैं, ये देखें आप, ये है बिहार वन। बहुत ही अद्भुत दर्शन हमने यहाँ पर आपको कराए हैं। ये इधर की साइड में है बिहार वन। बिहारी जी के माता राधा रानी जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं। तो आप उन दर्शनों को जरूर करें, क्योंकि वो दर्शन मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अनुरोध से यहाँ पर राधा रानी जी के अद्भुत दर्शन कराए थे, और हमने यहाँ के संपूर्ण दर्शन आपको कराए हैं। यहाँ की महत्वता के बारे में भी आपको बताया है। यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं और बिहार वन से लोग पहुँच जाते हैं सीधे अक्षय वट। तो ये है बिहार वन और ये है कजरौट। ये देखें आप, यहाँ पर कजरौट में पहुँच जाते हैं। अब आप अपने वीडियो में डालकर ये कजरौट पहुँचेंगे और यहाँ पर अक्षय वट के दर्शन करेंगे। अक्षय वट के दर्शन हमने आपको करा दिए हैं। ये वही अक्षय वट है जहाँ पर राम सीता जी के दर्शन हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन राम सीता जी के यहाँ पर हैं। और ये जो रखे हुए हैं, ये वही एक इस तरीके के यहाँ पर पत्थर हैं जिनको, जो गंगा होती है, एक नेपाल में वो गंगा पाई जाती है, उसमें से ये पत्थर निकलते हैं। वही पत्थर यहाँ पर ये हैं। और ये देखें कितना बड़ा ये वट वृक्ष है। यहाँ पर अनेकों गायें, अनेकों व्यक्ति, और शालिग्राम जी यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने खा लिए थे, तो वही शालिग्राम जी के यहाँ पर दर्शन होते हैं। और अक्षय वट के दर्शन है। तो आप हमारे उस अक्षय वट के वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ के जो पुजारी जी महाराज हैं उनके हमने आपको यहाँ से संपूर्ण जानकारी भी दी है। और अद्भुत यहाँ से आगे चलेंगे तो ये जो रोड जा रहा है, ये आप देखें, ये तपोवन के लिए जा रहा है। बिल्कुल यमुना जी के किनारे है। इस तपोवन के भी हमने आपको संपूर्ण रूप से दर्शन कराए हैं। ये देखें कितने अद्भुत दर्शन। ये श्री कृष्ण जी यहाँ पर बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आनंददायक ये स्थान है। बड़ी ही शांति यहाँ पर मिलती है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने भक्तों का, ये देखें आप, ये मोर यहाँ पर, और अद्भुत दर्शन। तो चलते हैं आगे तपोवन से। तो जो यात्रा होती है ये तपोवन से इधर वापस आके लोग इस वाले रोड पर आ जाते हैं। ये वाला जो रोड है, यहाँ पर आने के बाद ये हनुमान जी के अद्भुत दर्शन है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ये एक ब्रज 84 कोसी हनुमान जी लगे दिखा हुआ है। यहाँ पर भी आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। तो हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं और ये हैं रास बिहारी जी, और यहीं पर है कात्यायनी देवी चीर घाट। तो हमने इस स्थान के आपको पहले दर्शन करा दिए हैं अपने वीडियो में। आप चीर घाट के नाम से उस दर्शन को कर सकते हैं। आज के समय में ये स्थान बिल्कुल डूबा हुआ है। ये कात्यायनी देवी हैं, और ये देखें आप कितने अद्भुत दृश्य यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये वही कदम का वृक्ष है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने वस्त्र चुरा लिए थे। ये देखें आप श्री कृष्ण जी, और ये बहुत ही आनंददायक स्थान है। यहाँ पर आकर मन प्रसन्न हो जाता है।
और ये कदम का वृक्ष है, ये देखें आप, ये कदम का वृक्ष और यमुना का यहाँ पर किनारा, और ये यहाँ पर लगा हुआ है नल। और ये स्थान आप देख रहे हैं, कितना अद्भुत स्थान है। यहाँ से थोड़ा सा ही आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर कात्यायनी देवी जी का एक और मंदिर है, जो इस तरीके के यहाँ पर पड़ता है साइड में। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इसी रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे, और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद नंद घाट पहुँच जाते हैं। तो ये है नंद घाट, ये देखें आप, यहाँ पर नंद घाट है। और यहाँ के भी ऐसे दर्शन हमने आपको कराए हैं, बिल्कुल मंदिर के अंदर जाके बिल्कुल पास से दर्शन हमने आपको यहाँ के कराए हैं, और यहाँ की महत्वता संपूर्ण रूप से आपको दिखाई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राधा कृष्ण जी के दर्शन, और बहुत ही अद्भुत आनंद यहाँ पर प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं तो लोग क्या करते हैं, इसी नंद घाट पर यहाँ पर नाव चलती हैं, उन नावों के माध्यम से यहाँ से पार हो जाते हैं। लेकिन कुछ भक्तगण होते हैं वो यहाँ से नहीं जाते हैं, वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो से ही चले जाते हैं। ये देखें आप, ये इधर की तरफ आ जाएंगे तो ये रास बिहारी जी रासौली में हैं, और हमने आपको यहाँ के भी दर्शन कराए हैं। और सेही में भी जो दर्शन है, ये सेही खादर है, यहाँ पर बचपन बिहारी जी हैं, ये बचपन बिहारी जी हैं, इसके भी हमने आपको दर्शन कराए हैं। आप ये वीडियो देखेंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। यहाँ पर आज भी चमत्कार होता है, यहाँ पर श्री कृष्ण जी के पैरों में आज भी ऐसे जो दर्शन होते हैं वो आज भी श्री कृष्ण जी के चरणों में यहाँ पर रज मिलती है। और ये आप देख रहे हैं राधा कृष्ण जी के दर्शन, बहुत ही अद्भुत दर्शन, और ये 2400 अवतार इसमें हैं। ये जो बचपन बिहारी जी हैं वो यही दर्शन हैं बचपन बिहारी जी के। बहुत ही आनंददायक, यहाँ पर आनंद आ जाता है इस तरीके के दर्शन करके। और यहाँ से कुछ लोग फिर वापस चले जाते हैं, या फिर यहीं से नाव के द्वारा यमुना जी को पार कर लेते हैं। तो ये बहुगाम और ये नंद घाट, अब यहाँ से करते हैं यमुना जी को पार। तो हमने यहाँ के दर्शन आपको कराए हैं, और आप यहाँ से सीधे ये आप देख रहे हैं भद्रवन, यहाँ से यमुना जी को पार करके लोग पहुँच जाते हैं यहाँ पर भद्रवन। और भद्रवन पर यहाँ पहुँचने के बाद भद्रवन में भद्र बिहारी जी के दर्शन करते हैं, और सीधे वो आ जाते हैं यहाँ पर माट में। और ये है बंसी बट, ये देखें आप, यहाँ पर बंसी बट है, बंसी बट के हमने आपको दर्शन कराए हैं। ये वही बंसी बट है जहाँ पर आज भी इस वृक्ष में गुनगुनाने की आवाज़ आती है, और यहीं पर ब्रह्मा जी ने शादी कराई थी। ये राधा कृष्ण विवाह स्थली है, और यहाँ पर अद्भुत दर्शन है। तो बंसी बट के दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं, और आपको लेके चलते हैं भांडीर वन। तो यहीं पर बगल में ही भांडीर वन है, ये देखें आप, यहाँ से ये जो स्थान है ये है भांडीर वन। यहाँ पर जो माताएं बहनें होती हैं वो सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ पर आती हैं। तो सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक उस कुंड में से दूध की धार निकलती है, और उस दूध की धार में से जो भी औरत नहा लेती है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये साक्षी हैं, ये दूल्हा बने हुए कृष्ण जी हैं, ये राधा जी हैं, और ये ब्रह्मा जी हैं। तो यहाँ पर ऐसे अद्भुत दर्शन हैं। और बढ़ते हैं आगे, यही वो कुआं है, त्रिवेणी कूप के नाम से इसको जानते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है वेणुकूप सोमवती अमावस्या महापर्व पर सिद्ध मनोकामना तीर्थ। यहाँ पर साथिया भी बनाते हैं लोग, और यहाँ अद्भुत दर्शन करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं भक्त लोग। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आगे ये माठ है, माठ को पार करने के बाद यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, यहाँ बेलवन है, और ये बेगमपुर है, यहीं पर बेलवन का मंदिर है, जहाँ पर राधा रानी और कृष्ण जी का जो रास रचा था, तब ये बेलवन श्री कृष्ण जी यहाँ पर आए और इन माता को रोका, क्योंकि इनको रास में नहीं जाने दिया। तो ये हैं यहाँ के दर्शन। हमने यहाँ के 4-5 वीडियो बनाए हैं। यहाँ पर मेला लगता है, साल में 5 बृहस्पतिवार ही वो मेला लगता है, और ये लक्ष्मी जी ऐसी हैं जो धन धान्य कर देती हैं, जिस पर ये प्रसन्न हो जाती हैं उसका ये बेड़ा पार कर देती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं यहाँ पर अद्भुत दर्शन आपने यहाँ पर बेलवन के किए, और बेलवन से ये यात्रीगण वापस आते हैं, और फिर बहुत लोग तो छोड़ भी जाते हैं माताओं को कि क्या एक दर्शन के लिए हम जाएंगे। तो यहाँ से आगे ये
जो रोड है ये माठ वाला रोड है, ये आप देख रहे हैं, ये माठ है और माठ से ये सीधे पानीगाम वाला रोड है। तो यहाँ से ये इस तरीके से राधा रानी के लिए आ जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पर दर्शन करने के बाद कच्चे रास्ते के माध्यम से सीधे यहाँ पर राधा रानी जी के मंदिर में पहुँचते हैं। तो यहाँ पर राधा रानी जी का मानसरोवर है। यही मानसरोवर वो स्थान है जहाँ पर राधा रानी जी का आंसुओं से बना हुआ कुंड है। ये राधा रानी जी के आंसुओं से मानसरोवर बना है। तो यहाँ पर राधा रानी जी के दर्शन है, बहुत ही अद्भुत दर्शन है। यहाँ पर तो फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो किसी भी तरीके से आप यहाँ पर फोटोग्राफी न करें और दर्शन करें, दर्शनों का लाभ लें। तो आगे बढ़ते हैं हम, और मानसरोवर से जो यात्रा होती है, छोटी वाली यात्रा चल रही है ये अब, तो यहाँ से लोग आ जाते हैं सीधे वृंदावन धाम। ये आ गए हम वृंदावन में। अब यहाँ पर वृंदावन में 5500 मंदिर हैं। बिहारी जी के दर्शन, सभी दर्शन यहाँ पर मौजूद हैं। गोपेश्वर महादेव, गोदा बिहार जी के दर्शन हैं। ये गोदा बिहार जो हैं, इसमें इतने दर्शन हैं, लगभग सभी ऋषि मुनियों के और सबके दर्शन आपको यहाँ पर गोदा बिहार में मिलते हैं। और एक साथ इतने दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाता है। सभी दर्शन यहाँ पर होते हैं। टठिया स्थान है, बांके बिहारी जी हैं, विद्यापीठ चौराया है, प्रेम मंदिर है। अनेकों दर्शन करते हुए जो भक्तगण होते हैं वो इस वृंदावन धाम के दर्शन करने के बाद फिर आ जाते हैं वो यहाँ से सीधे यमुना जी लोहवन। ये देखें आप, ये लोहवन है। यहाँ लोहवन में आके दाऊ जी महाराज के दर्शन करते हैं। फिर ये रावल है, रावल से आगे बढ़ते हैं और रावल से आगे बढ़ के बंदी, कुछ लोग तो यहाँ से माता चंद्रावली के दर्शन करते हैं। और यहीं से ये जो स्थान है, ये सिहोरा, ये जो सिहोरा देख रहे हैं, यहीं से बंदी आनंदी पहुँच जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर राधा रानी जी का जो रावल है, ये लिखा हुआ है ना, बर्थ प्लेस ऑफ राधा रानी, तो यहाँ राधा रानी जी के दर्शन करते हैं, चंद्रावली जी के दर्शन करते हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन है। ये रावल में आपको ये दर्शन मिलेंगे। ये देखें, श्री लाडली लाडो जयते श्री राधा रानी जी का जन्म स्थान रावल धाम। तो यहाँ पर रावल में यहाँ पर झूला भी है। इसके भी हमने आपको संपूर्ण दर्शन अपने चैनल पर करा रखे हैं। आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखते हैं, क्योंकि आप पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं, तो आप जरूर देखा करें। ये माता चंद्रावली के भी हमने दर्शन कराए हैं। तो यहाँ से इधर की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये तारापुर और ये है सिहोरा। तो यहाँ से सीधे भक्तगण पहुँच जाते हैं ये बंदी आनंदी होते हुए, और वो जो भक्तगण होते हैं वो दाऊ जी पहुँचते हैं। तो हम पहुँचते हैं अब दाऊ जी और कराते हैं आपको दाऊ जी के भी दर्शन। तो जैसे अभी यहाँ पर हम, ये सिहोरा है और सिहोरा से ये जो रोड है, ये एक्सप्रेस वे को पार करते हुए ये बलदेव मार्ग पर हम पहुँचते हैं। ये ककरेटिया, ये बलदेव मार्ग, और ये यहाँ से कारव, और कारव से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये बंदी आनंदी मनोवांछा देवी, ये वो दर्शन हैं जहाँ पर किसी की जीभ टेढ़ी होती है तो वो भी सीधी हो जाती है, किसी की आँख टेढ़ी होती है तो वो भी सीधी हो जाती हैं। ऐसे अद्भुत दर्शन हैं यहाँ पर। और माता यहाँ पर बंदी माँ हैं ये, और यहाँ पर राधा कृष्ण जी के दर्शन हैं। यहाँ पर वज्रनाभ जी, और ये देखें आप, लगातार मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर अनेकों दर्शन हैं और प्राचीन दर्शन हैं और सिद्ध दर्शन हैं। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे। देवी के दर्शन करने के बाद ये आ जाते हैं हम यहाँ पर दाऊ जी, और दाऊ जी महाराज के दर्शन करते हैं। तो दाऊ जी महाराज के दर्शन करने के बाद जो यात्रीगण होते हैं वो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और हथौड़ा गांव की तरफ चलते हैं। तो ये दाऊ जी महाराज के दर्शन हैं। ये देखें आप, दाऊ जी महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं आप। बहुत ही अद्भुत, मन प्रसन्न करने वाले दाऊ जी महाराज के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। और ये देखें आप, ब्रज के राजा हैं ये, और अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर दाऊ जी महाराज के करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और पहुँचाते हैं आपको उसी स्थान पर। छोटी परिक्रमा करने के बाद कैसे लोग जाते हैं, तो यहाँ से बहुत लोग होते हैं कि ये दाऊ जी के दर्शन करने के बाद इसी रोड पर आ जाते हैं और सीधे दाऊ जी से महावन पहुँच जाते हैं। तो बहुत लोग होते हैं वो यहाँ से जो छोटी परिक्रमा है उसको, जैसे अभी हम पहुँचते हैं दाऊ जी,
तो जब दाऊ जी पहुँचने के बाद वो यहाँ से निकलते हैं और इस रोड के सहारे सारे ये हथौड़ा पहुँच जाते हैं। हथौड़ा से ये शाहपुर बांगर होते हुए ये हनुमान मंदिर नूरपुर होते हुए राधा कृष्ण जी के दर्शन करते हुए इस तरीके से पहुँच जाते हैं चिंताहरण महादेव। और ये देख रहे हैं आप महावन। तो बाकी लोग ये महावन से ये जो रोड है, ये वाला रोड है, ये सीधे दाऊ जी के लिए जा रहा है, ये दाऊ जी के लिए। तो यहाँ से शॉर्टकट से यहाँ पर आ जाते हैं 84 खम्मा। और जो कुछ लोग होते हैं वो यहाँ दाऊ जी के दर्शन करते हुए हथौड़ा गांव में आते हुए आगे बढ़कर ये नूरपुर होते हुए वो आते हैं इधर की तरफ। तो यहाँ पर करते हैं लोग चिंताहरण महादेव के दर्शन। तो ये हैं चिंताहरण महादेव, ये देखें आप चिंताहरण महादेव के दर्शन करते हैं। यहाँ चिंताहरण महादेव की आरती के हमने दर्शन कराए हैं, जो कि लगभग 1 घंटे का वीडियो है। संपूर्ण आरती यहाँ पर कैसे कैसे होती है। और ये 1008 शिवलिंग हैं और इन 1008 शिवलिंगों के दर्शन करके अद्भुत प्राप्ति होती है। यहाँ पर एक बार जल चढ़ाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ तो 1108 शिवलिंगों पर वो दर्शन आपके हो जाते हैं। 1108 शिवलिंगों पर दर्शन चढ़ाने को आपको जहाँ पर फल प्राप्त होता है। और ये है ब्रह्मांड घाट। ये जो ब्रह्मांड घाट है ये वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी। तो यहाँ ब्रह्मांड घाट के भी दर्शन हमने आपको कराए हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं यहाँ के। आपका भी यहाँ पर ब्रह्मांड बिहारी जी के दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाएगा। देखो यहाँ पर तो लिखा भी हुआ है भगवान को प्रसन्न करने वाले अष्टभाव युक्त ये दर्शन हैं। तो ऐसे दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ से ब्रह्मांड घाट से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया ब्रह्मांड घाट। अब ये हो गया गोकुल। तो यहाँ पर महावन में 84 खम्मा हैं और कई अद्भुत दर्शन हैं यहाँ पर। तो उखल बंधन के दर्शन हैं। उखल बंधन ये देखें, ये उखल बंधन हो गया। यहाँ पर ये एक ऊपर पहाड़ बना हुआ है, प्राचीन योग माया जी का ये जन्म स्थान है। पूतना उद्धार है यहाँ पर। और तो यहाँ पर नंद भवन 84 खम्मा, ये इसको पुरानी गोकुल के नाम से भी लोग जानते हैं। पुरानी गोकुल है ये। तो यहाँ पर आप ये पुरानी गोकुल के दर्शन कर रहे हैं। और ये 84 खम्मों को कोई नहीं गिन पाया है अब तक, क्योंकि कलयुग में विश्वकर्मा जी ने कहा था कि ये 84 खम्मों को कोई नहीं गिन पाएगा इस समय में। तो ये हैं वो खम्मे जो चारों युगों के खम्मे हैं यहाँ पर। बहुत ही अद्भुत दर्शन आपने यहाँ पर किए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम पहुँच जाते हैं रमण रेती। तो ये है रमण रेती। यहाँ पर रमण रेती के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। और ये शरणानंद जी महाराज और ये यहाँ पर कुंड बना हुआ है। और इस कुंड के बाहर ही ये देखें आप यहाँ पर हिरन। और ये आप यहाँ पर कर रहे हैं बिहारी जी, जो रमण बिहारी जी हैं उनके दर्शन। और ये हैं महाराज जी की कुटिया। यहाँ पर अनेकों मोर जो नृत्य यहाँ पर करते हैं और अद्भुत आनंद। ये देखें आप यहाँ पर ये वराह देव जी के यहाँ पर दर्शन हैं। बहुत ही अद्भुत आनंद यहाँ पर आते हैं दर्शन करके। और ये हैं यहाँ पर झूला। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं अनेकों दर्शन यहाँ पर हैं। यहाँ के भी दर्शन हमने आपको कराए हैं। और अद्भुत आनंद आप हमारे पुराने वीडियो से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये है गोकुल मंदिर। और ये जो घाट है, इस घाट से थोड़ा सा ही आगे चलेंगे तो यहाँ पर उखलेश्वर महादेव हैं। और यहीं पर यमुना जी को पार करते हैं। तो ये जो तो ब्रिज बना हुआ है, अब तो इस समय पर तो नाव नहीं चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर है कोयला घाट। तो ये है कोयला घाट। ये आप देख रहे हैं रमण रेती से आगे चलते हैं तो ये कोयला घाट है। यहाँ पर अद्भुत दर्शन है। यहाँ पर हमने वो दर्शन आपको कराए हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी के जो पिता थे वसुदेव जी, वो वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर आते हैं। इसी स्थान से होकर वो यहाँ से जाते हैं और श्री कृष्ण जी को यमुना को पार कराते हैं। तो ये है यहाँ पर कोयला घाट। कोयला घाट के दर्शन आप हमारे वीडियो पे कर सकते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये कोयला घाट। और यहाँ से अभी फ़िलहाल में नाव चलती हैं, लेकिन अभी नहीं चल रही हैं यमुना के बहाव की वजह से। तो यात्रीगण यहाँ से इस गोकुल बैराज पर होके यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये देखें आप, यहाँ से जो कोयला घाट है, ये कोयला घाट हो गया। यहाँ से सीधे इस जगह पर टाउनशिप पर आ गए हम।
तो साथियों आपने देखा हम घूम घाम के यहाँ पर छोटी परिक्रमा हमारी इस तरीके से लोग पूरी कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मथुरा से ही प्रारंभ करते हैं और वो इधर की तरफ ना आके यहाँ लोहवन से सीधे मथुरा पहुँच जाते हैं विश्राम घाट पर। तो ये है मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर और यहीं पर है बहुत ही अद्भुत दर्शन। तो ये विश्राम घाट है, हमने यहाँ पे आपको दर्शन जो कराए हैं कि जो आज हमने वीडियो डाला था आपने उसके दर्शन किए होंगे। तो ये विश्राम घाट से ही यात्रा प्रारंभ होती है छोटी परिक्रमा और यहाँ विश्राम घाट से। तो अब हम पहुँचते हैं उस बड़ी परिक्रमा पर जो परिक्रमा हमने छोड़ दी थी। तो वो परिक्रमा हमने छोड़ी थी साथियों कामा पर। तो अब हम पहुँचते हैं सीधे कामा। तो ये हो गया हमारा मथुरा और यहाँ पर हो गई हमारी छोटी परिक्रमा पूरी। अब बड़ी परिक्रमा कैसे होगी? तो बड़ी परिक्रमा के लिए ये हो गया गोवर्धन और गोवर्धन से हम पहुँच गए नंदगांव और नंदगांव से हम पहुँचेंगे कामा, क्योंकि हमने जो बड़ी परिक्रमा है वो कैसे होनी है उसके बारे में भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो ये हो गए आदि बद्रीनाथ और ये हो गया कामा। तो साथियों यहीं पर हमने ये परिक्रमा यहाँ से इधर की तरफ चले गए थे और यहाँ से इस वाले जो चरण पहाड़ी है वहाँ पर हमें पहुँचना है। तो चरण पहाड़ी ये हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। चरण पहाड़ी से अब हम यहाँ से जो बड़ी परिक्रमा है ये यहाँ से तो छोटी परिक्रमा के लिए लोग चले गए इधर और यहाँ से अब हम चलते हैं इधर की तरफ। ये देखें आप इस रोड पर चलेंगे, एक नहर है, इस नहर के सहारे सहारे हम काफ़ी अद्भुत आनंद के साथ राधे कृष्ण बोलते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। चामड़ माता के यहाँ पर दर्शन है और इसको करता हूँ मैं अब थोड़ा छोटा और ये है फिसलनी शिला। तो साथियों ये जो आप देख रहे हैं ये है फिसलनी शिला, यहाँ पर श्री कृष्ण जी फिसला करते थे। तो ये आप देख रहे हैं ये फिसलनी शिला यहाँ पर है और ये इस तरीके का यहाँ पर है। लोग बहुत ही अद्भुत आनंद यहाँ पर लेते हैं। ये देखें आप इस तरीके से फिसलते हैं, कितना मस्त है। यहाँ पर आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ये आ गया रोड और यहाँ से ये फिसलनी शिला से ये है। यहाँ पर थोड़ी सी आगे चल के ये व्यामोसुर की गुफा है, इसके दर्शन हमने आपको करा दिए हैं व्यामोसुर गुफा के। और व्यामोसुर की गुफा के दर्शन करने के बाद हम पहुँच जाते हैं यहाँ से इस वाले मार्ग पर भोजन थाली। ये देखें ये है भोजन थाली, यहाँ के भी हमने आपको दर्शन कराए हैं। भोजन थाली के इस यात्रा के दौरान भी कराए हैं और पहले भी हमने आपको दर्शन करा रखे हैं भोजन थाली के। तो ये देखें आप ये हैं श्री कृष्ण जी जो भोजन किया करते थे। यहाँ पर श्री कृष्ण बलराम के दही माखन कटोरा हैं और अद्भुत दर्शन यहाँ पर हैं। और ये देखें ये हैं वो थाली, यही भोजन थाली हैं। ये दो कटोरे हैं और यहाँ पर ये दो बड़ी बड़ी थालियाँ हैं। तो ये थालियाँ हैं। यहाँ पर कृष्णावती जो थी उनका भी एक पत्थर के रूप में वो आज यहाँ पर हैं, उनके भी दर्शन होते हैं। इस भोजन थाली के बाद हम इस रोड से सीधे पहुंच जाते हैं। तो ये आप रोड देख रहे हैं, इस रोड से हम अब पहुंचेंगे एचवाड़ा और एचवाड़ा से हम पहुंच जाएंगे सीधे नन्हेरा। तो यहाँ पर ये गांव में होते हुए चलते हुए हम नन्हेरा पहुंचते हैं। तो ये आ गया एचवाड़ा। एचवाड़ा को भी हम पार करते हुए तो आप ये इन स्थानों के नाम अपने गूगल मैप पे डाल लेंगे और उसकी सहायता से आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये जो स्थान है ये जैसे यहाँ पर हमने भोजन थाली, ये देखें ये भोजन थाली और ये नंदेरा होते हुए हम आगे पहुँच रहे हैं। तो ये नहर है लेकिन ये रोड है, ये कुटका और ये नगला भट्ट एचवाड़ा और ये गाँवरी किरावता और ये है नौनेरा। तो साथियों अपना जो स्थान है आप यहाँ पर नौरेरा पर ही छोड़ देंगे, अपना रात को आप यहाँ पर नौरेरा में बिताएंगे क्योंकि यहाँ से आगे अब 3 गांव पड़ते हैं और वो तीनों गांव मुसलमानों के हैं। तो यहाँ नौरेरा से आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्थान देख रहे हैं आप, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और ये देखें आप उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों की सीमा यहाँ पर हैं। तो ये आप देखें यहाँ से हम आए नौरेरा और यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे। तो एक स्थान ये हो गया राजस्थान और ये हो गया उत्तर प्रदेश। यहाँ से हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर एक गांव पड़ता है घड़ी, वो पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश और फिर यहाँ से हो जाता है हरियाणा प्रारंभ। तो साथियों यहाँ से हम ये देखें आप,
ये उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा इलाका पड़ता है। और इस इलाके से जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये उत्तर प्रदेश, ये देखें आप, यहाँ से एक बार पुनः आपको मैं दिखाता हूँ। ये नौरेरा, यहाँ से हम सीधे गए, यहाँ पर थोड़ा सा मुड़े और फिर यहाँ पर एक ईंटों का वो भट्टा होता है वो पड़ता है, और यहाँ से सीधे हम आ जाएंगे और ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर समाप्त। जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश समाए, यहाँ पर ये हरियाणा की सीमा पड़ती है। ये देखें यहाँ पर एक भट्टा भी है जो ईंट का भट्टा है, और यहीं पर एक हरियाणा की चौकी भी है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इस नाले को पार करते हुए, इस नहर को पार करते हुए हम ये आ जाते हैं यहाँ पर बिछौर में। ये देखें, ये है बिछौर, ये पूरा मुसलमानों का ही गांव है। और इस बिछौर में आने के बाद, इस बिछौर को हम पार करते हैं तो यहाँ से ये वाला जो रोड आप देख रहे हैं, ये यहीं पर एक स्कूल है, हमने वीडियो बनाया है उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ से हम सीधे इस रोड पर पड़ जाएंगे। ये यहाँ से सीधे चलते 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 हम डांडका पहुँचेंगे। तो ये यहाँ पर एक रोड आएगा, ये आप देख रहे हैं, ये रोड होडल के लिए जा रहा है। ये आप देखें, यहाँ से ये रोड जा रहा है सीधा होडल। ये होडल, ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं होडल, लेकिन हमें तो ये बिछौर से नीम का पहुँचना है। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ही इस मोड़ पर यहाँ पर आप यहाँ पर खड़े होंगे तो यहाँ पर ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल पड़ेगा, ये वाला। ये देखें, ये है स्कूल। और यहाँ से आपको ये यहाँ से देखते हैं कुछ और हमें रास्ता दिखाई दे जाए। वैसे तो हमने पुराने वीडियो अपने कई बनाए हुए हैं जिसमें आप संपूर्ण रूप से देख सकते हैं। तो यहाँ से इस वाले रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे। ये नाले के साथ साथ में चलते हुए हम यहाँ से अब पहुँच जाएंगे डांडका और नीम का। तो ये हम पहुँच चुके हैं अब नीम का गाँव में। तो ये देखें आप, ये है नीम का गाँव और यहाँ पर है एक मस्जिद। तो यहाँ नीम का से ये वाला रोड भी सीधा होडल के लिए जा रहा है। ये देखें, होडल पुन्हाना रोड। ये देखें आप, ये होडल के लिए पहुँच जाएंगे आप। ये सीधा ये होडल है, पूरा होडल ही होडल है ये। और हमें यहाँ से ये नीम का से सीधे इस रोड पर, ये वाला जो रोड आप देख रहे हैं, सीधे हम नीम का से अब पहुँचेंगे हम डांडका। तो यहाँ पर चलते हैं और पहुँचते हैं हम डांडका। तो ये आ गया हम डांडका। तो डांडका गांव में हम चलेंगे और यहाँ से इस डांडका गांव को करेंगे पार। तो ये डांडका गांव को पार करने के बाद सीधे हम इस रोड पर चलते जाएंगे और यहाँ से हम अब पहुँच जाएंगे सौंद गांव में। यहीं पर ये पूरा जो सौंद गांव है ये हिंदुओं का गांव है। और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं सौंद गांव। सौंद गांव को पार करते हुए काफ़ी बड़ा ये गांव है। यहाँ से ये लिखा हुआ है ना, सौंद बंचारी रोड। तो यहाँ पर सूरज कुंड के आप दर्शन करेंगे और यहाँ पर कई अनेकों सोनभद्र जी का दर्शन है। और यहाँ पर जो एक बाबा हैं, लालदास बाबा मंदिर, ये सौंद में घुसते ही मंदिर है। यहाँ पर भी आप अद्भुत आनंद के साथ में रुक भी सकते हैं। तो यहाँ से ये सौंद वाला ये सौंक बंचारी रोड है और यहाँ पर आते हैं। और ये जो है रास्ता आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नाला है, काफ़ी बड़ा ये नाला है। और इसी नाले के साइड में चलते जाते हैं। ये आप देख रहे हैं सौंद बंचारी रोड। आगे ये एक पुल आएगा, इस पे हमें नहीं जाना है। फिर आगे एक और पुल आएगा, उस पुल पर होके यहाँ पर हमें इसको पार कर देना है। यहाँ से आगे रास्ता है नहीं है। इस पुल को पार हम जैसे ही करेंगे तो हम यहाँ से साथियों पहुँच जाएंगे बंचारी। ये देखें 84 कोस का उद्गम स्थल, ये 84 कोस स्थान दाऊजी मंदिर है। यहाँ पर बहुत बड़ा स्थान है और यहाँ पर यात्रीगण अद्भुत आनंद के साथ में रुकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और हम आ जाएंगे अब यहाँ पर। तो ये जो स्थान देख रहे हैं ये है NH2। तो यहाँ पर आने के बाद ये बंचारी से हम सीधे इसी रास्ते पर चलते चलते ये डकोरा पहुँचेंगे। ये देखें आप, ये स्थानों को आप अपने मैप में डाल सकते हैं। अगर आप कार से कर रहे हैं तो यहाँ से इस डकोरा में आपको रास्ता मिल जाएगा। जगह जगह पे लिखा हुआ है कि 84 कोस यात्रा, ब्रज यात्रा, यहाँ से तीरों के निशान। यहाँ से हम पहुँचेंगे मरौली। ये देखें आप, ये हम मरौली पहुँच गए और मरौली से अब हम पहुँचेंगे खांबी। ये 16 का नहीं पहुँचेंगे और यहाँ से बरौली से ये हम पहुँच जाएंगे खम्बी। यहाँ पर ये जो पूरा खम्बी गांव है
पूरा ये ब्राह्मणों का गांव है, बहुत बड़ा ये ब्राह्मणों का गांव है खम्बी। और यहाँ पर ये जैसे ही इस अंदर में घुसेंगे तो यहाँ पर आप खम्ब के दर्शन करेंगे। तो खम्ब के दर्शन आप यहाँ पर करेंगे। ये वही खम्ब है जो बलराम जी ने यहाँ पर लगाया था और सीमा स्थापित की थी। अगर आप इसकी 7 परिक्रमा करते हैं तो इसकी एक गोवर्धन की परिक्रमा हो गई, आप ये समझें। जब आप यहाँ खम्बी के दर्शन करते हैं तो यहाँ से आप चल देते हैं सीधे इस वाले रोड पर। तो यहाँ से अब हम पहुँचेंगे लीखी। तो ये जो हसनपुर बामनी खेड़ा रोड है, ये देखें आप। तो यहाँ से हम पहुँच जाएंगे लीखी। ये है लीखी, और ये लीखी आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये हाईवे से ही आप बिल्कुल निकल जाएंगे। कब आपको लीखी आएगा और कब पता भी नहीं चलेगा। तो लीखी से हम पहुँच जाएंगे हसनपुर। तो ये है, हम आ चुके हैं अब हसनपुर में। ये देखें, ये है हसनपुर, और यहाँ से करनी होती है हमें यमुना जी पार। और ये है हरियाणा और ये है उत्तर प्रदेश, आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहुँचेंगे इस स्थान पर। तो ये जो स्थान है, ये देखें आप, यहाँ पर हम आते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम कैसे कैसे रास्तों से होकर आए थे। तो ये देखें आप, यहाँ पर ये गांव है छोटा सा। इस गांव में ही यहाँ पर यात्रीगण रुक जाते हैं। और फिर ये देखें आप, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। ये लीखी, ये गांव हो गया लीखी, और लीखी से ये हसनपुर, और हसनपुर से ये वाला मार्ग, ये शमशान घाट लिखा हुआ है, ये परिक्रमाई मार्ग है। और ये शमशान घाट के बाद यहाँ पर ये स्थान को यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ तक ही अपनी यात्रा कराई थी, फिर बाद में हम यहाँ से लौट कर चले गए थे। और यहाँ से आगे यहाँ पर है ये एक मंदिर, और इसी स्थान पर ये जो आप खेत देख रहे हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक यमुना जी तक पूरा यमुना जी का जल भरा हुआ है। यहीं से लोग घोंटू घोंटू पार कर रहे हैं। लेकिन यहीं से आप अपनी सुविधा अनुसार इस यमुना जी को पार कर लेते हैं। तो यमुना जी का जो पुल है वो है हामिदपुर में। तो यहाँ से अब हम पहुँचते हैं हामिदपुर, और आपको दिखाते हैं जो कार वाले लोग हैं वो ये हसनपुर से हामिदपुर पहुँच जाते हैं। ये देख रहे हैं ना आप, ये बिलोचपुर, यहाँ बिलोचपुर पर ही यमुना जी का पुल है, और उस यमुना जी के पुल को पार करते हैं लोग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर ही पुल हमें कहीं दिखाई देगा अभी, यहाँ पर तो हमें पुल अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम जो है देखते हैं, क्योंकि हम इस रास्ते पर गए नहीं, हम तो वापस लौट कर चले गए थे। तो यहाँ पर ये बिलोचपुर है, यहाँ पर भी वो पुल नहीं है, और ये पुल हमें यहाँ पर मिला है। तो ये है रहीमपुर। तो ये रहीमपुर होते हुए ये यमुना जी के पुल को पार करके लोग यहाँ से जेवर टप्पल होते हुए और पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये इस स्थान पर रामगढ़ी, और ये है मालव, इसको मारव कहते हैं। तो ये यहाँ से घुमाकर यहाँ पर लोग आपको छोड़ देंगे रामगढ़ी पर। तो अब हम ये हसनपुर, और हसनपुर से जो हमारी यात्रा है वो चलती है आगे। और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से यमुना जी को पार करके। तो अब जो स्थान है, ये जो रामगढ़ी है, ये रामगढ़ी तक अब यात्रा चल रही है। ये देखें आप, ये रामगढ़ी हो गई, और ये मालव हो गया, और इस मालव से हम जैंतपुरा पहुँचेंगे। ये जैंतपुरा में मार्कंडे मंदिर है, ये जैंतपुरा हो गया। और जैंतपुरा से ये मानागढ़ी हो गई, और मानागढ़ी से सीधे पहुँचेंगे यहाँ से हम बाजना के लिए। तो ये मानागढ़ी हो गई, ये हो गई बिरजू की गढ़ी, और यहाँ से हम पहुँच जाएंगे सीधे बाजना के लिए। तो ये देखें आप, ये है बाजना, और ये है जैंतपुरा, ये है मानागढ़ी। तो हमारी परिक्रमा सीधे सीधे यहाँ पर चलती हुई, ये देखें आप, ये हम पहुँच जाते हैं बाजना, और बाजना से हम आ जाएंगे फिर पारसौली। तो यहाँ से हम बाजने आएंगे, और बाजने से सीधे कटते हुए हम आ जाएंगे पारसौली। तो अभी हम पहुँचते हैं पारसौली, और पारसौली में पहुँचने के बाद
हम यहीं से इन्हीं स्थानों में होकर, ये देखें आप, ये है पचहरा, और ये देखें आप, यहाँ से हम चलते 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 पहुँचेंगे और ये हम आ जाएंगे राय की तरफ। तो ये है गोंडा, और ये आपको दिखाता हूँ मैं अभी बाजना, गोमत खैर, और ये है बाजना। तो ये जो आप देख रहे हैं चांदपुर, हसनपुर और बेरा बादनपुर, यहाँ होकर ये जो यात्रा है वो बाजने से, जो कार वाले लोग हैं वो ये है बाजना, और बाजना से ये है नौझील। यहाँ पर आगे चल के ये है नौझील। तो लोग यहाँ से इस यात्रा को आगे बढ़ा लेते हैं, और जो वैसे यात्रीगण होते हैं वो इस यात्रा को ये पारसौली में आते हैं। ये देखें आप, ये है बाजना और ये है पारसौली। ये पारसौली होते हुए सीधे लोग ये सुहागपुर होते हुए और बिलौट आ जाते हैं। ये देखें, ये है बरौट, और बरौट से आगे ये आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से होते हुए ये आ जाएगा गांव, एक इसका नाम है, दारू का नाम दिखाई दे रहा है, दारू की दुकान, और ये है साहब की हवेली। गांव का नाम इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ से हम ये इस जगह पर आ जाते हैं। यहाँ से ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको, ये इस जगह पर हम आएंगे यहाँ पर। तो ये जो स्थान है ये कृषि फार्म है, ईंटों के यहाँ पर भट्टे हैं कई, और ये पिठौरा ये मीरपुर के पहले पड़ जाता है। तो ये मीरपुर है और ये है वो गांव। तो ये बरौट, पालखेड़ा, ये रहा इसका गांव है, सेठगढ़ी, रामनगला, पलखेदा। तो यहाँ से बरौट होकर हमारी जो यात्रा है वो यहाँ पर आ जाती है। और नौझील से ये देखें आप, ये है थैनुआ, और जो कार वाले लोग होते हैं वो ये बाजना, और बाजना से ये नौझील, और नौझील होते हुए वो सीधे यहाँ पर आ जाते हैं, फिर परिक्रमा में मिल जाते हैं। यहाँ पर जो रास्ता है ये मोटरसाइकिल के लिए भी नहीं है, केवल पैदल लोग ही यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये लोग चलते हैं और आगे सुरीर कट पड़ता है। सुरीर पड़ने के बाद ये हो गया सुरीर, और सुरीर से पहुँचते हैं टेंटी गाँव। तो ये हम पहुँच रहे हैं अब टेंटी गाँव। ये आ गया टेंटी गाँव। टेंटी गाँव से जो यात्रा है वो यहाँ पर जो वैसे लोग होते हैं वो कार वाले लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो टेंटी गाँव में ये जो नाला है इसके बगल में ही यहाँ पर ये टेंटी गाँव है, और यहीं से ये हरनौल जो लिखा हुआ है हरनौल के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सीधे आते हैं, यहाँ से ये कट है, देवी का मंदिर है, और इस रास्ते से चलते 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 सीधे हरनौल पहुँच जाते हैं। हरनौल से फिर पहुँचते हैं नसीटी। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से हम पहुँचेंगे हरनौल। ये आ गया हरनौल गांव, और हरनौल से अब हम पहुँचेंगे नसीटी के लिए। तो ये है कुडवारा, और कुडवारा से हम जो है ये खजूरी, और ये हो गया नसीटी। तो यहाँ से हरनौल से ये जो रास्ता आ रहा है ये आ रहा है नसीटी, और नसीटी से ये यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ये नहर है, और यहाँ से चलकर इस नहर को पार करके इस वाले रास्ते पर चलते हैं। इस वाले रास्ते पर चल के ये आ गया हुलासी की गढ़ी पथवारी देवी, और ये फिर आएगा उमराया। उमराया से हम ये सीधे यहाँ पर जावरा की गढ़ी होते हुए और यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये है जावरा। इधर की तरफ आप देखेंगे बरी का नगला। तो यहाँ से हम बरी का नगला पर पहुँचेंगे। तो ये यहाँ से हम बरी का नगला, और ये देखें ये हुलासी की गढ़ी, और ये विलेज पोस्ट जावरा। यहाँ से हम आते हुए और बरी का नगला से हम पहुँचेंगे ये खेरिया, अहरुआ, और यहाँ से ही ये जो रास्ता है ये अनेकों तरीके से लोग कहीं कहीं पर होके कच्चे मार्गों में होकर यहाँ से सीधे नहर पर आ जाते हैं। तो ये जो नहर आप देख रहे हैं, ये देखें, ये है नहर वो, और इसी ककरारी नहर है, ये कसेरा होते हुए
ये यहाँ पर आके मिल जाते हैं राय वाले रोड में। ये है राया वाला रोड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नसीटी, ये देखें आप, दोबारा से मैं दिखाता हूँ आपको, ये है कसेरा। और हम जो आए थे ये हम नसीटी से आए थे, तो ये नगला बरीका था और यहीं पर ये जैसवा और ये नसीटी और ये नगला बरीका, और यहाँ से होते हुए ये सर बादाम सिंह और कसेरा, और ये नहर पर होते हुए हम आ गए हैं ये माट वाले रोड पर और राय वाले रोड पर। तो यहाँ से हम पहुँचेंगे सीधे राया, ये सीधा सीधा रोड है, और ये पहुँच गए हम यहाँ पर राय में। राय में आने के बाद ये आ जाएगा बलदेव रोड और ये आ जाएगा आपका सादाबाद रोड। तो सादाबाद रोड पर नहीं जाना है, हमें बलदेव रोड पर जाना है, और बलदेव रोड पर हम सीधे सीधे चलते हुए ये देखें आप, यहाँ से हम पहुँच जाएंगे दाऊजी। यहाँ पर कारब बंदी के दर्शन करते हुए आगे पहुँच जाएंगे। तो ये आ गया कारब, और कारब से आगे पहुँचते हैं हम, ये देखें ये हो गया बंदी, और बंदी से आगे हम आएंगे तो यहाँ पर ये हो गया बलदेव। दाऊजी महाराज के दर्शन करने के बाद यहाँ से ये जो पीछे वाला रास्ता है ये है हथौड़ा, और हथौड़ा से हम इन गांव को सहपुर, हबीबपुर, नूरपुर होते हुए ये पहुँचेंगे चिंताहरण महादेव, ब्रह्मांड घाट, और ब्रह्मांड घाट से ये है महावन, और महावन से रमण रेती, और रमण रेती से ये गोकुल। ये रास्ता मैंने आपको तो पहले से ही दिखा दिया है, तो आप हमारे पुराने वीडियो में जाकर आप अद्भुत आनंद यहाँ का ले सकते हैं। ये आ गए हम आगरा रोड पर, ये आ गए टाउनशिप, और यहाँ पर ये टाउनशिप, ये स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल, यहाँ पर हमारी हुई यात्रा समापन। तो आपने ये संपूर्ण यात्रा की, और इस यात्रा को करने में आपको अद्भुत आनंद आया होगा। तो आपने ये जो वीडियो है ये हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय। तो ये है हमारा मथुरा, ये है गोवर्धन, और ये है डीग। तो हमने यात्रा यहाँ से मथुरा से प्रारंभ की, जिसमें ये रास्ता ये आप देख रहे हैं इस तरीके से है। ये डीग, और ये काम्यवन, और ये होडल होते हुए, बंचारी होते हुए, ये खम्मी होते हुए, ये हसनपुर होते हुए बाजना और जावरा, ये राया, और राय से ये बलदेव, और ये मथुरा पर हमने अपनी यात्रा समापन की। तो राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें, जिससे जो कार वाले व्यक्ति हैं वो भी इस यात्रा को कर सकें। बांके बिहारी लाल की जय। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि इस यात्रा को करने से पूरे भूमंडल की यात्रा करने का ही आपको फल प्राप्त होता है, क्योंकि पृथ्वी की यात्रा रावण ने की थी, और रावण ने की, बाकी और लोगों ने की। तो इस तरीके से संपूर्ण पृथ्वी मंडल की परिक्रमा करने का फल आपको प्राप्त होता है, और 84 कोस की जो यात्रा कर देता है उसके जीवन में कोई भी पाप नहीं रहता है। तो राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय।